नमस्कार। बढ़िया। तो अपन बात कर रहे थे दो व्यक्तियों का टकराव नहीं है कहीं भी, दो अलग अलग मान्यताओं का टकराव है ना। तो कभी भी अब घर में माने कहीं भी लगे कि हम लोग अलग अलग बात कर रहे हैं तो ये बोलो कि मैं आई लव यू, मुझे पता है तुम ठीक हो, ये मान्यताओं में कुछ टक्कर है, इस पर बात करते हैं, मैंने क्या मान रखा है और तुमने क्या मान रखा है ना, और सही क्या है इसको जांचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मानव में मानने के मुद्दा नहीं है, जानने का मुद्दा है ना। क्योंकि और जानने के लिए जांचना पड़ता है। जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जांचना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि जानना जांचे बिना होता नहीं है ना। और जांचने के फिर कुछ तरीके हैं, जैसे मैंने जनरेशन गैप एक सिंपल सा उदाहरण दिया है ना। तो हम ऐसा मान के बोलते रहते हैं बहुत सारे लोग, हम उसको जांचते ही नहीं है, पता ही नहीं लगा रहे हैं कि। तो जांचने के कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि हमें मानने का नाम है मान्यता। और कैसे मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं क्योंकि जिस परिवार में मैं पैदा हुआ वहाँ पर जो माना जाता है, बच्चा नेचुरली माता पिता जो माने रहते हैं उसको मान लेता है। ये बहुत डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें। उसके बाद जो टीचर है उसको मानता है वो। आप लोगों ने नोट किया होगा, बच्चा जो आता है ना पढ़ के, मान लो टीचर ने कोई गलत स्पेलिंग सिखा दी और आपको पता है कि नहीं बेटा ये स्पेलिंग गलत है, ये ठीक नहीं है, तो आप सही बता रहे हो, वो मानेगा नहीं 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 मेरी टीचर ने बोली है, मैं तो टीचर से वेरीफाई करूंगी फिर, है ना। यदि टीचर बोल देगा तो बात अलग है ना। तो क्योंकि वो स्वीकृति है उसकी गुरु के प्रति, और माता पिता ही गुरु से इंट्रोड्यूस करते हैं कि बेटा देखो ये तुम्हें सिखाएंगे समाज। तो ये जो बहुत सारी मान्यताएं हमारी बन रही हैं वो परिवारगत आ रही हैं, है ना। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे शिष्टताएं क्या होती हैं, किससे कैसे बोलना है, ऊंची आवाज़ में बोलना है, धीरे बोलना है। तो बहुत सारी मान्यताएं, और बच्चे ऑब्जर्व करके बहुत, ओहो नमस्कार, क्या हाल चाल। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम जाने अनजाने स्वीकार ले रहे हैं। जैसे यदि मैं कोई ऐसी सिचुएशन में आऊँगा जहाँ पे मुझे डर लग रहा है, तो अपने आप वो नमोकार मंत्र चालू हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। और जो हनुमान चालीसा को मानता है उसका हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा, कोई गायत्री मंत्र को मानता है उसका गायत्री। ये बहुत सारी ये जो स्वीकृतियाँ हैं उसकी बचपन में बन गई हैं, है ना। जैसे किसी को कौन सा तरह का म्यूजिक पसंद है, जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे पड़ोस में उस समय जो गाने चलते रहते थे, है ना, तो वो अपने को अच्छे लगते हैं। तो बहुत सारी कंडीशनिंग हो रही है। अब अपने को क्या करना है, ज्ञान की रोशनी में उसको जांचना है इस प्रस्ताव को, कि जो पहले कहा जा रहा है अब कहा जा रहा है वो क्या सही है। जैसे पहले हम कह रहे थे कि देखो पैसे में ही सब कुछ है, अब ये कह रहे हैं पैसे में बहुत कुछ है, लेकिन उसमें जो एड ऑन करना है संबंध को, उससे वो पूरा पड़ेगा। तो ये इसको हटा नहीं रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं है ना। तो अब देखिए क्या क्या मान्यताएं, यदि अपन कहीं लिखे ना, क्या शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, शिफ्टिंग क्या कर रहे हैं, कौन सी मान्यताओं को हम बदल रहे हैं इसमें दर्शन में। तो कुछ बेसिक मान्यताओं को बदलने की कोशिश मैंने बात कर रहे हैं, उसको फिर कह रहे हैं कि आप जांच के देखो, और इससे यदि आपके जीने में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो ही वो बदलेगी। तो पहले तर्क लगाओ, है ना, जिसको कह रहे हैं सहमति करो विचार के लेवल पर, है ना। तो कोई मान्यता है और फिर कुछ सही है ना। तो इसकी रोशनी में, क्योंकि अध्ययन का मतलब ही है, अध्ययन की परिभाषा है सही की रोशनी में मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसको जांचना, इसी का नाम अध्ययन है ना। सही की रोशनी कहां से आएगी? ये अभी कहा जा रहा है कि ये सही है, इसको मानना नहीं है, आपको जांचना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि प्रधान रूप में जो सुख और दुख आ रहा है वो संबंधों से आ रहा है, और जो सुविधा से आ रहा है, जो वस्तु से आ रहा है, वो सुविधा आ रही है, सुख दुख नहीं आ रहा है, कंफर्ट आ रही है, जिसको हम क्षणिक सुख के रूप में पहचानते हैं। तो अब क्या शिफ्टिंग की कि यदि लगातार सुखी होना है, दीर्घकालीन सुख, तीन तरह के सुख को बताया। एक है सुविधा से आता है, क्षणिक है, टेम्परेरी है, कुछ समय रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको नहीं चाहिए,
लेकिन इसके साथ यदि हम संबंधों में जी पाए तो ये जो सुख है ये दीर्घकालीन है, ये लंबा चलता है, और जो निरंतर चलता है वो ज्ञान से आता है, जिसको मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक, इसको रुचि मूलक कह रहे हैं, जो सुरेश भैया बात कर रहे थे। ये जो रुचियों को अच्छा लगता है, जो शरीर को अच्छा लगता है, जो सुविधा जैसी लगती है, जो खाने पीने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, इसका सुख है, लेकिन क्षणिक है, टेम्परेरी है, बदल जाता है, उम्र के साथ भी बदलता है, समय के साथ भी बदलता है ना। मुझे मीठा अच्छा लगता था, एक समय के बाद अब मीठा अच्छा नहीं लगता है, ये बदलेगा। क्यों? क्योंकि शरीर ही बदल जाता है ना। डायबिटीज हो गई, बहुत सारी चीज़ें, नहीं भी हुई तो भी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन जो ये वाला सुख है, देखो एक और मज़ेदार चीज़ है, मानव में ही है जो संबंध को लगातार पहचानता है। पशु लगातार नहीं पहचानता है, तो मानव इसलिए भी भिन्न है। मानव में संबंध को पहचानने की ताउम्र चाहत है ना। गाय अपने बच्चे को, बछड़े को पहचानती है, लेकिन कुछ समय के लिए। मानव हमेशा के लिए पहचानना चाहता है, चाहत में ये है उसकी, माँ को पहचान लिया तो हमेशा के लिए। इसीलिए जो संबंध टूटते हैं उनकी पीड़ा बहुत गहरी है, क्योंकि मानव में डिजाइन नहीं है कि हम किसी संबंध को पहचान के छोड़ दें। हम जितना अच्छा जीना चाहते हैं उससे अधिक अच्छा जीना चाहते हैं। इसलिए जो ये परंपरा है ना, कई बार ऐसा लगता है इंडियन बात कर रहे हैं क्या, जैसे कई बार हम लोग जब बात करते हैं तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, है ना। क्योंकि अधिकतर विज्ञान में अभी जो वैल्यूज या साइकोलॉजी में जो वैल्यूज को पहचानते हैं वो इंडियन वैल्यूज, वेस्टर्न वैल्यूज, है ना, जैन वैल्यूज, हिंदू वैल्यूज, मुस्लिम वैल्यूज ऐसे पहचानते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज नाम की कोई चीज़ होती है, इसको नहीं पहचानते, है ना। माने यूनिवर्सल का मतलब जो सबके लिए है, किसी भी देश, किसी भी काल, है ना, जो सबके लिए, जो देश काल से मुक्त है, ऐसी वैल्यूज को पहचानने की बात कर रहे हैं। तो उसमें जब बात करते हैं कि एक पति एक पत्नी, तो लोग बोलते हैं बॉस आप तो यार इंडियन वैल्यूज की बात कर रहे हो, है ना। जबकि यदि इसको देखने जाओगे तो बिल क्लिंटन ने के साथ जो हुआ वहाँ पे तो जबकि फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ट्रंप के साथ जितना हंगामा हुआ उसको बहुत सारे केसेस तो आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने पड़े। तो स्वीकृतियाँ अभी भी वैसी ही हैं, है ना, क्योंकि मानव में ये चाहत है कि जिसके साथ संबंध को पहचान लेता है उसके साथ ताउम्र निभाना चाहता है, किसी मजबूरी में ना निभा पाए, ये अलग स्थिति है। तो ये जो स्वीकृतियां हैं ऐसी गहरी हैं। कुछ कह रहे हैं मज? हाँ, तो संबंध में जब देखेंगे तो एक सुख जो है वो रुचि मूलक है संबंध में, इसीलिए हम लगातार साथ जीना चाहते हैं। अच्छा, अब कब जी पाएंगे? मजेदार चीज ये है कि मानव का जीना लक्ष्य के बिना होता नहीं है। लक्ष्य की यदि कॉमननेस नहीं है तो हम साथ साथ नहीं चल सकते, है ना। क्या लक्ष्य हो जो कॉमन हो, वो भी पहले से डिसाइडेड है। एक और मजेदार चीज है, दर्शन ये कह रहा है कि चूंकि मानव भी प्राकृतिक इकाई है, नेचुरल एंटिटी है, इसके लिए क्या सही है क्या गलत है प्री डिफाइंड है। तो हमें खोजना नहीं है, संबंध बनाने नहीं है, संबंध है उसको पहचानना है। संबंध बनाने, अभी नहीं लगता हमें संबंध बनाने हैं, संबंध बनाने नहीं है, संबंध है। जैसे हमारा प्रकृति के साथ संबंध है ना, हमने गड़बड़ किया तो उसका परिणाम आएगा, है ना। ऐसे ही मानव का मानव के साथ संबंध है, पहचानना है उसको। जो जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने पहचाना है, बनाया नहीं है, तो इसी तरह से संबंधों को बनाना नहीं है, सच्चाइयों को। तो अभी एक और ये चलता है कि मानवकृत हैं, तो हम क्या कुछ भी बोलते हैं कि इसको स्वीकार लो, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जो नियम है, जो सही गलत है, संबंध पहले से है। संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध का मतलब है उस आवश्यकता को पहचानना। संबंध बेसिकली एक आवश्यकता है। जैसे माता पिता बच्चे को पहचानते हैं, फिर ये पहचानते हैं इसको क्या जरूरी है, उस आवश्यकता को पूरी कर देना संबंध है। जैसे सुबह सुबह मैं देखता हूँ हिमांशु, है ना, ऐसा, या हम सभी लोग, बच्चा छोटा है, इसको क्या खिलाना है, इसका शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, इसमें ऐसी कौन सी स्वीकृतियाँ को बिठाया जाए कि बेटा कौन सी चीज़ खाने योग्य, कौन सी चीज़ खाने योग्य नहीं है। यही तो कर रहे हैं। कुल मिला के देखो माता पिता कर क्या रहे हैं। संस्कार का क्या मतलब है? संस्कार का मतलब है सही की स्वीकृतियाँ। जो समझ है, हम सभी यही कर रहे हैं। यदि आप देखोगे ना, सुबह से शाम तक
अपने बच्चों को माता पिता यही कहना चाहता है कि यार सही पहचानने में आ जाए। क्या सही पहचानने में आ जाए? दो चीज़ें में, एक तो अपने शरीर का पोषण का ध्यान रख पाए। दो ही मान्यताओं को हम देने की कोशिश कर रहे हैं सब जगह, कि एक तो हमारे बच्चे पहचान लें कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाए रखना है, उसके लिए नहाना है, टाइम से जो हम है ना टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, एक रूटीन को पहचानने की बात करते हैं। तो एक तो ये आ जाए कि अपने शरीर का पोषण कर पाए। दूसरा हम ये चाहते हैं संबंध को निभाने की योग्यता आ जाए। तो ये तुम्हारे चाचा हैं, ये ताऊ हैं, इनके से कैसे बात करते हैं, जो शिष्टताएँ हैं। और जैसे जैसे बड़ा होता है वो पूछता है क्यों करना है, तो उसके पीछे का जो ज्ञान पक्ष है उसकी स्पष्टता को कर देना। तो संबंध के पीछे का जो ज्ञान है उसको बता देना। तो दो ही चीज़ें कर रहे हैं पूरे उसमें। शरीर, क्योंकि मानो दो ही एंटिटी है। पता नहीं ये सब मुझे लग रहा है परिचय शिविर में हुआ होगा कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ये हुआ है ना, मानव की दो ही तरह की आवश्यकताएं हैं। एक आवश्यकता है जो जिसका पूरा काम है शरीर को पोषण देना, संरक्षण देना, गति देना। तो पूरा जो ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, जिसको हम महत्वाकांक्षा कह रहे हैं, वो कुल मिला के क्या है, शरीर को गति देता है। पैदल चलेंगे तो एक स्पीड है, गाड़ी से चलेंगे तो दूसरी स्पीड है। कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल से नहीं, उसके पास जाएंगे तो एक स्पीड है, मोबाइल से जाएंगे तो तेज स्पीड से हो जाता है कम्युनिकेशन। तो जो टेली कम्युनिकेशन, टेली मूवमेंट है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, शरीर को गति प्रदान कर रहा है। और दूसरा है शरीर को संरक्षण, पोषण। तो कपड़े क्यों चाहिए, घर क्यों चाहिए? अभी तो बहुत सारे लोग ये भी आर्गूमेंट करते हैं कि भैया आदि मानव तो पहनता नहीं था कपड़े, तो हमें कपड़े क्यों पहनने हैं? ये मैन मेड है कि हैं? बहुत ही बढ़िया हाँ रीजन है। हाँ, जैसे समझो कि बताइए, आदि मानव की बात करते हैं ना, तो वैसे तो हम लोगों को नहीं चल रहा। दूसरा, वैसे तो अगर देखा जाए तो फिर वो जो मतलब जैसे जंगल में प्राणी रहते वैसे ही रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे एज अ मानव को समझो कि जो जो चीजें उसने नई नई ट्राई की, इन रेफरेंस टू सिविलाइजेशन कंसीडर करो कि जो भी है, तो जो भी नई नई चीजें ट्राई की, तो उसमें जो चीज सबको स्वीकृत हो गई वो एज अ फॉर्म ऑफ परंपरा में चलती आई। फॉर एग्जांपल मैरिज अगर देखेंगे तो मैरिज एक ऐसी वस्तु है कि अभी वो टूट रहे हैं, लेकिन एक समय से अगर देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पर मतलब कि मैरिज जैसी कोई चीज ही नहीं है बिल्कुल मानव में। तो वो क्या कि वैसे प्रतिपादित हो गया कि नहीं ये चीज स्वीकृत है सबको, तो ये चीज मतलब है। फिर जैसे हम लोगों की कुछ कुछ आदतें, मतलब जैसे अगर वैसे देखा जाए तो पहले जंगल में लोग टॉयलेट करने जाते थे, अभी जिस तरह से कर रहे हैं तो ऐसा कोई आदमी नहीं होगा कि जिसको ये स्वीकार नहीं होगा कि नहीं मैं टॉयलेट कहीं पर भी खुला कर दूं। बिल्कुल, तो ये चीज स्वीकार हो गई, तो जो चीज परंपरा में सबको स्वीकृत है वो परंपरा में बनी गई, और वो बन गई तो वो हम लोग उसको बेटर सिविलाइजेशन की तरफ चलते गए। बिल्कुल। तो इसलिए जो आज का जो ये कम्युनिकेशन या तो फिर ये जो कंपैरिजन है कि हम लोग आदि मानव के जैसे जीना चाहिए, ये सब तो हम लोगों ने बनाया है, बट जो चीज स्वीकार है सब लोगों को वो चीज में हम लोग बेटरमेंट की तरफ ही है। ऐसी कुछ हम लोगों ने रूल्स रेगुलेशन ऐसे भी बना दिए कि जो आज सभी को स्वीकार नहीं है। बिल्कुल, अगर देखेंगे तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो चीज़ बदलेंगे, जाएगी, जो बदलेंगे। परंपरा में नहीं रहेंगे फिर। ऐसा ही देखो, मैं दूसरी एक और मज़ेदार चीज़ बोलता हूँ। जैसे बंदर को तो कपड़े पहनने का ध्यान नहीं आता है ना, तो मानव में विचार करना नेचुरल है कि नहीं है? तो ये जो हमारे में परिवर्तन का जो विचार आता है ये नेचुरल है ना? तो हम अपने शरीर को सुरक्षित करना, ये घर हम क्यों बना रहे हैं? शरीर की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अभी कल इतनी तेज बारिश हो रही थी, हम बैठ नहीं सकते थे, बीमार हो जाते। तो अपने को स्वस्थ बनाए रखना है, ये विचार अपने में आता है, उसके लिए क्रिया करता है। तो ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए, जैसे मैरिज के इंस्टीट्यूशन को बनाया, अब उसमें जो झेलना झिलाना हो रहा है उसकी वजह से हम तोड़ रहे हैं उसको, क्योंकि मैरिज के जब तक हम सही स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक ये टूटेगा। लेकिन टूटने के बावजूद भी हम साथ में जीना चाहते हैं, ये तो स्थिर बना रहता है, तो वो मजबूरी होती है टूटना। तो हम साथ जीना चाहते हैं, किसी से भी हम संबंध, जैसे अजनबी ट्रेन में भी मिल जाता है, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई जितना अच्छा लगा उसके बाद हम फ़ोन एक्सचेंज करते हैं। हम चाहते हैं कि अब जितना अच्छा लगा उससे अधिक हमारी ड्यूरेशन बढ़ी रहे। तो जिनके साथ हम 10 साल, 5 साल, 2 साल कमिटमेंट कर देते हैं, उसके साथ हम जीना ही चाहते हैं। नहीं जी पाना मजबूरी है ना? तो वो एक अलग केस है कि हम जी नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो पीड़ा तो बनी रहती है। तो मानव को साथ में जीना बहुत नेचुरल है ना? तभी उसको क्यों नेचुरल क्यों है? क्योंकि वो सुखी होना चाहता है।
सुख कहाँ से आ रहा है? संबंध से। तो बड़ा सुख उसका संबंध से आता है। संबंध में भी देखेंगे तो क्या चीज़ सुख देती है? तो वो ट्रस्ट। रूट में यदि संबंध में देखेंगे तो जो बेसिक चीज़ है वो है विश्वास। बहुत सारे संबंध तो अविश्वास से टूट रहे हैं। तो विश्वास क्या चीज़ है? पहले अपने में विश्वास। विश्वास को यदि रूट में देखेंगे, हमें लगता है दूसरे पे विश्वास है ना, तो मैं स्वयं पर विश्वास कर पाऊँ। जैसे मैं उदाहरण दिया वो दिल्ली की लड़की का, अब तो कोई जब बोलता है ना कि उसमें बन नहीं रही है आपस में, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ तुम्हें डाउट है क्या कि उसका कुछ और चक्कर है? दूसरा, 90% केसेस में चक्कर हो या नहीं हो वो तो सेकेंडरी है, लेकिन एक दो में से एक पार्टी को यदि डाउट है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक्चुअलिटी में हो नहीं हो, संदेह आ गया तो मामला गड़बड़ाएगा। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित हों। ये विश्वास का मुद्दा है ना, ट्रांसपेरेंसी का, विश्वास का, परस्परता में जो विश्वास है। तो ऐसा डाउट क्यों आता है? क्योंकि स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं रहता है। बहुत सारे केसेस में हमें स्वयं पे विश्वास नहीं रहता है, फलस्वरूप हमें दूसरे पे विश्वास नहीं रहता है। एक बढ़िया उदाहरण देता है जो स्टीफन कोवे की, यदि 7 हैबिट्स किसी ने पढ़ी हो, है ना, पढ़ी ना आपने, उसमें एक बढ़िया उदाहरण दे रहा है कि वो वर्कशॉप लेता है, तो उसकी वर्कशॉप में कोई आता है कि वो दूसरा भी मेंटर है, मतलब वो भी मेंटरिंग करता है जो दूसरा बंदा है ना। तो बोलता है यार मेरी वाइफ को ना, मैं जब भी इस तरह के प्रोग्राम लेने जाता हूँ उसको बहुत डाउट आता है, कई बार फ़ोन करती है ना, कि तुम्हारा क्या चल रहा है, मैं भी तुम्हारे सेमिनार में बैठूंगी, है ना। तो बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है, इसको मैं कैसे ठीक करूं? तो पूछता है जरा डिटेल बताओ। तो जो वो जो मेंटरिंग करता है उसकी मैरिज भी किसी सेमिनार में ही इससे हुई थी, इस लड़की से, है ना। तो उसको लगता है सेमिनार में जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो वो ये कहता है कि समथिंग इन विच यू हैव वॉक्ड इन यू कांट सिंपली टॉक इट आउट। तो वो केवल बातचीत से नहीं, आपके आचरण से स्पष्ट होगा। वो जो कहना क्या चाह रहा है कि जिसमें जो आपने आचरण व्यक्त किया है, अब तुम केवल बातचीत से उसको नहीं बहला सकते कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा कुछ, है ना, क्योंकि उसको पता है मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ तुमने जो मैरिज की है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे परिवार में आचरण चलता है, माने आप केवल बातों से परिवार नहीं चलता है ना, आपका क्या नज़रिया है कैसे। और अच्छा, घर में पूरा केवल आपकी भाषा को नहीं सुना जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो बाहर बहुत सफल सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छे लेक्चर लेते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, सम्मान करते हैं, उनके लिए लाइन लगी रहती है मिलने के लिए, घर के लोग उसको नकार देते हैं यदि आचरण ठीक नहीं है। तो होना क्या चाहिए, दोनों में मैचिंग हो जाए, है ना। तो बहुत सारा जिसको अपन कह रहे हैं, चाहे वो अपन नाम ले लें अलग बात है, सुशांत का, आमिर का, जिसका भी, शाहरुख का, नाम लेने का मुद्दा नहीं है। कहने का मुद्दा ये है कि जितने भी जो लोग बाहर, जैसे गांधी की अपन ने बात की, है ना, परिवार में हरीलाल ने नहीं स्वीकार पाया, तो क्योंकि जो घर के जो लोग हैं वो एक आचरण को देखना चाहते हैं, भाषा को नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इस दर्शन में अच्छी बात क्या समझ में आई कि एक सूत्रित हैं ये, है ना। यदि व्यक्ति का आचरण है तो परिवार में तो एक क्रम से होगा। एक और मज़ेदार चीज़ है, ये जो भी घटनाएं घटनी है ना, पूरा ज्ञान जो है वो किसी क्रम में फ्लो होता है। तो पहली जो विक्ट्री है वो है अपने तर्क पर विक्ट्री, हमारे तर्क सही के अर्थ में सच जाएं, पहली विक्ट्री है। तो जितने सारे सवाल आते हैं कुछ भी, अच्छा एक और मज़ेदार चीज़ है, सवाल कभी भी ऊटपटांग नहीं होता, जवाब ही ऊटपटांग होते हैं। तो लोग बोलते हैं भैया एक सवाल पूछूं, थोड़ा सा पता नहीं ठीक है कि नहीं, सवाल तो ठीक ही रहते हैं, उत्तर ही गलत होते हैं। तो सवाल पूछने में सोचना ही नहीं है कि गलत है कि सही है ना, उत्तर ही सही गलत हो सकते हैं, सवाल तो सही ही रहते हैं। एक और मज़ेदार चीज़ है, कोई सवाल पर्सनल नहीं होता। लोगों को लगता है भैया अलग से बात कर रही है, मेरा कुछ पर्सनल, ऐसी कोई घटना ही नहीं जो आपके साथ घट रही हो। जो आपके साथ घट रही है हजारों लाखों लोगों के साथ घट चुकी है। ऐसा कोई विचार नहीं है जो आप बोलो कि मेरे को पहली बार आया, वो अनुसंधान है, वो अनुसंधान है। उसके पहले का सारा विचार वो है जो किसी को आ चुका है पहले। क्यों? क्योंकि आप किसी नियम को, वस्तु के ही को ही देख के विचार आ रहा है ना, और वस्तु तो वो प्रेजेंट है। यदि आपको कुछ नया आ गया, उसी का नाम इन्वेंशन है।
तो आविष्कारिक घटनाओं को छोड़ करके सामान्य आदमी ऐसा कोई विचार ही नहीं कर सकता। कोई एक विचार प्रैक्टिस करके लाओ, लंच के बाद बताना, कोई एक विचार लेके आओ जो आप बोलो मेरा यूनिक है। लाखों लोग उस विचार को कर चुके हैं। इसलिए ना कोई सवाल पर्सनल है ना कोई विचार यूनिक है, अनलेस वो उस श्रेणी में आएगा तो हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारा हेजिटेशन करने का, सवाल पूछने में कुछ है ही नहीं ऐसा भाई जो पर्सनल है, क्योंकि जो जीवन है वो बेसिकली प्रभावित है वातावरण से, है ना। इसी को व्यंजना भी कह रहे हैं, जो कल अपन बात कर रहे थे ना, जिस तरह का म्यूजिक चल रहा है, जिस तरह का वातावरण है, वो जीवन क्योंकि दृष्टा है। बेसिकली रूट में देखेंगे ना तो चित्त में जो चित्रण होता है, चित्त में जो इच्छाएं बनती हैं वो किसी चित्र को देख के बनती हैं, और चित्र कॉमन है। ये प्रकृति ही मेरे लिए चित्र है, उसी को देख करके उसी के कॉम्बिनेशन को मैं पकड़ता हूं। और भ्रम क्या है, इसके ठीक ठीक नहीं पहचान पाना। उसी को माने दर्शन की भाषा में कह रहे हैं अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन, है ना। जो जितना है उससे अधिक मान लेना, जो जितना है उससे कम मान लेना, या कुछ का कुछ मान लेना, है ना, निर्मूल्यन। यही घटना घटती है। और ज्ञान क्या है, जो जैसा है उसको वैसा मान लेना, जान लेना, इतना ही सी चेंज है बस। इसी का नाम ज्ञान है, ठीक ठीक मूल्यांकन कर लेना। तो एक सिद्धांत है, स्वयं का ठीक ठीक मूल्यांकन कर लो, फलस्वरूप दुखी और प्रताड़ित नहीं होगे। मानव व्यवहार दर्शन में एक सिद्धांत है, स्वयं का ठीक ठीक मूल्यांकन कर लो, फलस्वरूप दुखी और प्रताड़ित नहीं होगे। अभी होता क्या है, हमारा मूल्यांकन ठीक नहीं है ना। जैसे बर्थडे है, सुबह सुबह फोन आ जाए 10 लोगों का, यार हैप्पी बर्थडे, लगता है यार मजा आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि जब तक मेरा अपना मूल्यांकन नहीं है तब तक दूसरों के मूल्यांकन से अपना मूल्यांकन करता हूं। क्या कहानी है, जब तक मेरे पास अपना ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं है, तो अभी आज बर्थडे और 4-5 लोगों का फोन आया, किसी ने विश ही नहीं किया, बल्कि ऑफिस से फोन आया तो उसने 3-4 काम और गिना दिया, अरे वाला कर लेना, क्या यार पूरा दिन खराब हो गया, ऐसा लगता है उसको। क्यों? क्योंकि अपना मूल्यांकन वो दूसरों से के आधार पर कर रहा है। तो स्वयं का मूल्यांकन नहीं तो मुझे पता है ना, कि मैं क्या हूं, कितना समझाऊं, कितना नहीं समझाऊं, है ना। तो ठीक ठीक मूल्यांकन कर लेना ही डिजाइन है, और फिर उसके आगे गति को कैसे करना है। तो अब यदि संबंध की बात करें तो पहले जो मेन चीज है, वो जो विश्वास जो है, उसका मतलब है स्वयं के ऊपर विश्वास। क्या विश्वास? मैं समझ सकता हूं, है ना, नहीं समझाऊं तो मैं समझ सकता हूं, मैं जी सकता हूं, मैं जी लूंगा, ये विश्वास है। उसके बाद जो अगली स्थिति है जिसको विश्वास को प्रमाणित कर रहे हैं, मैं समझ चुका हूं और मैं जीता हूं और दूसरे के जीने में सहयोग कर सकता हूं। यही जर्नी है, समझ सकता हूं, अभी नहीं समझाऊं कुछ मुद्दों को, एक समय में समझ चुका हूं और तीसरे समय में दूसरों के समझने में सहयोग कर रहा हूं, है ना। मैं जी लूंगा, मैं जीता हूं और दूसरों के जीने में सहयोग कर रहा हूं। इतना से ही जर्नी है मानव की। ये जो पहला काम होना है लगभग 18-20 साल की उम्र में हो जाना है कि मैं समझ चुका हूं। तो मैरिज करने के पहले जो टकराहट रुकेगी, जिससे एक्चुअली दोनों को सही का स्वरूप स्पष्ट हो जाने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैरिज एक्चुअली, है ना। तो 18-20 साल की उम्र में मैं सच्चाइयों को समझ चुका हूं, फलस्वरूप मैं जी पाऊंगा, तब जाकर के हम अपने बच्चे को कुछ देने के योग्य हो पाते हैं। जो दशरथ भाई ने शेयर किया कि हम अपने बच्चों के साथ, माने अब तो जैसे अपने को बाद में पता चल रहा है कोई चीज़, तो ज़िंदगी तो रुकती नहीं है कि पहले समझेंगे और फिर अब बड़े होंगे और फिर बच्चे होंगे, तो टाइम तो कंटिन्यूस चल रहा है। तो हमें देना क्या है, ये योग्यता हासिल कर लें, तब जा कर के संबंध सफल हो रहा है। नहीं तो केवल जो पहले बोलते थे ना कि टाइम नहीं दे रहे हैं लोग, एक शिकायत रहती ना टाइम, फिर दूसरा कंसेप्ट है क्वालिटी टाइम, फिर आया नहीं क्वालिटी के साथ क्वांटिटी टाइम भी देना है। अच्छी बात ये हुई कि कोरोना में खूब टाइम मिला, तो घर में जिन लोगों की शिकायत थी कि आप समय नहीं देते हो, वो ये कह रहे हैं ऑफिस खुल कब रहा है भैया, जा कब रहे हो, है ना। यहाँ तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे लॉकडाउन जैसा जरूरत नहीं पड़ी छोटी जगह होने से, बट बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, है ना, या काम ही नहीं, बंद ही हो गए काम उस समय के लिए टेम्परेरी, उस समय घर में उनको पता लग गया कि जो हम पहले बोलते थे समय दो, ऐसा नहीं है। मामला सिर्फ समय का नहीं है, बल्कि कई बार और नोक झोंक बढ़ गई, है ना।
क्योंकि मान्यताएं और टकरा रही हैं, है ना। तो जैसे जो सोम भाई कहते हैं कि कौन से परिवार सफल परिवार हैं, तो समझदार परिवार सफल परिवार है, नहीं तो मान्यताएं टकरा रही हैं। इसलिए तो क्या मान्यताएं बदलनी है। एक जो मेजर मान्यता है, सुविधाओं से ही सब कुछ हो जाएगा, है ना, रूप बल पद्धन से ही सब कुछ हो जाएगा, तो उससे समझ में आ रहा है ये जरूरी है, आवश्यक है ना, लेकिन साथ में संबंध को समझने से होगा। जो मेन सुख दुख आ रहा है वो संबंध से आ रहा है। अभी भी अपन देखो, हमारे घर में जो भी समस्याएं हैं वो वस्तु की कमी की वजह से ज़्यादा है कि हमारे मन नहीं मिल रहे उसकी वजह से? क्या लगता है ज़्यादातर किस वजह से, है ना। अब ये कैसे मिले, ये आप मिला ही नहीं सकते, क्योंकि सही में ही कोई कन्वर्ट होगा, नहीं तो आपको दबाव डालना पड़ेगा। दबाव का टाइम खत्म हो गया। और ये अच्छी बात हुई, क्योंकि अब माता पिता भी बच्चों के साथ मित्र हो गए, है ना, एक उम्र के बाद, है ना। जैसे बच्चे बड़े होते हैं मित्रवत होना पड़ता है, पिटाई होना तो बंद ही हो गई, तो वो शासन वाला टाइम चला गया। और ये अच्छी घटना घटी है। और जैसे हम जैसे लोग हैं जो 50s में है ना, वो तो जो बोलते हैं ना कि पहले आज्ञाकारी पुत्र थे, अब आज्ञाकारी पिता हैं, है ना। जैसे मैं अपने पिताजी को आज भी नहीं कह सकता कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, ये मतलब अनथिंकेबल है ना। सोच नहीं सकते कि पापा आप किचन में मेरे लिए गिलास पानी ले आना या मेरे लिए प्लेट लगा देना, है ना। तो हम तो आज्ञाकारी पुत्र रहे, लेकिन हमारा बेटा बोलता है पापा आप जा रहे हो तो मेरे लिए पानी ले आना एक गिलास। तो हमारा स्टेटस है। बट ये अच्छी घटना घटी है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हम मित्रवत हो गए। पहले जो हम नहीं कह पा रहे थे वो एक गैप है ना, तो वो गैप खत्म हो गया। क्योंकि अब, है ना, क्या दिक्कत है भाई, आप आ ही रहे हो तो ले आना यार, आप अपने लिए भर रहे हो एक गिलास, मेरे लिए ले आओ। तो बहुत सारी चीज़ें, तो कम्युनिकेशन चैनल खुल गए हैं, लेकिन क्या कम्युनिकेट करना है ये पकड़ में नहीं आ रहा है ना। कम्युनिकेट क्या किया जाए। सास बहुओं में भी ऐसे ही हो रहा है कि जो पहले की सास है, जैसे मेरी मम्मी जैसे, तो वो पहले अपनी सास से डरती रहीं और आज भी अब वो बहुओं से डरती हैं, क्योंकि उनका स्टेटस वही है, मेंटेन्ड है। तो एक फ्रैंकनेस आ गई है लोगों में, एक, है ना, खुलापन आ गया है। ये अच्छी घटना घट रही है, लेकिन अब इसमें कैसे सही को पहचाना जाए और उन शिष्टताओं को पहचाना जाए। तो विश्वास का मतलब है मैं सही को समझ गया, तो स्वयं के प्रति विश्वास होना है। और माता पिता संबंध को देखेंगे तो मुझे लगता है इस पर एक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो मैं अक्सर करता हूं, कि एक पिता होने के नाते आप अपने बच्चों से क्या चाहते हो, इसको लिखा जाए। 2-3 संबंध अपन चर्चा करेंगे। पिता होने के नाते, माता पिता होने के नाते आप अपने बच्चों से क्या चाहते हो, आपकी अपेक्षाएं क्या है ना। तो सब लोग लिख के फिर ग्रुप में एक बार शेयर करें कि 1-2 संबंध को लेंगे। एक अपन माता पिता का ले लेते हैं, पहले इसका करते हैं, फिर एक और संबंध को ले लेंगे। नारगोल में भी आपने ये वाला कराया था नारगोल में, है ना, लिखा हुआ है आपने। ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम पहले पहचानना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं अपने बच्चों से, क्या अपेक्षा है। या जिनके बच्चे नहीं है वो अपने छोटे भाई से क्या चाहते हैं, है ना, या अपने चाचा के बेटे से क्या चाहते हैं, या बुआ के बेटे हैं, किसमें, कुछ करने के एस्पेक्ट में क्या चाहते हैं, जो भी चाहते हैं। जैसे माँ बाप की जनरल तो ये रही वो सुखी रहे बस। हाँ, एक चीज ये रहती है, ये बिल्कुल कॉमन है। यही अपन लिखने के बाद उसके देखेंगे कॉमन फीचर। देखिए, इस संबंध सार्वभौम है और अपेक्षाएं भी उसमें सार्वभौम है। चाहे वो फिर अमेरिकन पेरेंट हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, चीफ मिनिस्टर हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, चाहत में अभी अपन बात करेंगे तो उसको करके देखते हैं क्या निकल के आती है। तभी सार्वभौमता कह पा रहे हैं, यूनिवर्सल। और इसको जब डिटेल में करते हैं तो बच्चों की उम्र के साथ हमारी अपेक्षाएं बदलती हैं। 5 साल तक का है तो क्या अपेक्षा, 15 साल का है तो क्या, 22 साल का हो गया तो क्या, 30 साल का है तो क्या, 50 साल का बच्चा है तो क्या। ऐसा भी एक ट्रेंड आएगा उसमें।
भैया जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके नहीं है बच्चे वो थॉट एक्सपेरिमेंट करें। तो अभी अपन लिख रहे हैं हम बच्चों से क्या चाहते हैं। वो ये लिख सकते हैं कि हमारे पिताजी हमसे क्या चाहते हैं। वो उसको नेक्स्ट वाला सभी से करवा लेंगे। जैसे वशिष्ठ भाई शाश्वत से क्या चाहते हैं, ये लिखना है। मानव व्यवहार दर्शन पढ़ेंगे तो एक चैप्टर उसी के ऊपर है, पोषण, है ना, कि हम चाहते क्या हैं संबंधों में। सातों संबंध को उन्होंने एक एक दो पैराग्राफ में डिटेलिंग की है। तो अब ग्रुप में चर्चा कर लें, जो जो लिखा है आपस में क्या कॉमन फीचर निकल के आता है। 5-5, 6-6 लोग, तो क्या उससे सार्वभौमता पता लगी। तो हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल कैसे हैं वैल्यूज। जो लिख रहे हैं केवल इतना चाहते हैं सुखी रहें, उसको डिटेलिंग करेंगे कैसे मानते हैं सुखी कब रहेगा। लिख लिया।
શિક્ષણ જેની પાસે છે તે માટે વિકસિત શિક્ષક છે એ વાત દિવસે સમજવી જોઈએ. ટુકડા ભેગા કરીને એક નથી બનતું, એક મળવાથી ટુકડો બની છે. બે જાણવું ફરીથી. बराबर. दो चीज़ें हैं. एक तो हम लोग ऐसा मानते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा सुनते हैं हम लोग. तो हमारी दृष्टि के अनुसार तो सृष्टि नहीं बदलेगी, है ना. जैसे हम मानते रहे कि धरती चक्कर नहीं लगाती है ना, सूरज चक्कर लगाता है, ऐसा अपन मानते थे. तो हमारी दृष्टि ऐसा मानने से तो बदली नहीं. फाइनली हमें ही जैसी सृष्टि है वैसा अपने को दृष्टिकोण करना पड़ा. तो जैसी सृष्टि है फाइनली हमें ही वैसा होना पड़ेगा, है ना. हमारी दृष्टि, क्योंकि इसमें परिवर्तन संभव है, ये तो बदलता नहीं है, मतलब जो वास्तविकता है उससे अलाइन करना पड़ेगा. उस तरह से हमारी दृष्टि बनानी. हाँ, वास्तविकता के अनुरूप ही दृष्टि को अलाइन करना पड़ेगा. और ये जो लिखा है कि बच्चा हमेशा न्याय का याचक होता हाँ, है हाँ. ताकि वो अपना पूरा शिक्षण Right. अपने माता पिता या शिक्षक से ले सके. बिल्कुल. याचक है वो. 3 चीज़ें हैं: न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक, जिसको जिज्ञासु बोलते हैं, सही कार्य व्यवहार करने की इच्छा है उसकी, है ना. और तो इच्छा भी है, न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, और सही गलत क्या है इसको जानना चाहता है, जिज्ञासु, है ना. तो ये 3 गुण बच्चे में जन्म से ही रहते हैं. तो टीचर का, पेरेंट्स का इतना ही काम है कि न्याय क्या होता है बता दें, सही गलत क्या होता है ये समझा दें, तो सफल हो जाए. अब ये जो है, जो टुकड़, देखिए, होल को समझते हैं जब, माने पूरा यूनिवर्स क्या है, तो फिर उसमें आदमी क्या है, तो फिर आदमी का रोल क्या है, तो जो होल के रेफरेंस में उसको समझ में आता है मेरा क्या था, स्पेस से लेके हम सब. सब कुछ समझ लेते हैं. तब जाके अपना रोल पता इकाई लगता है. का समझ सकते हैं, मतलब हर एक टुकड़ा ने जान जैसे कार है, उसका एक मैं एलिमेंट आपको दूं तो आपको मेरी कार की पूरी जानकारी नहीं है तो आपको नहीं पता लगेगा ये कार्बोरेटर है और इसका क्या रोल है. तो जो पूरे को समझता है वो टुकड़े को समझ पाता है. इंजन हो सकता है लेकिन इंजन लोहा नहीं. हाँ, मतलब इंजन को पूरा समझेंगे तो लोहे का क्या रोल होगा ये समझ में आएगा. बढ़िया. तो ग्रुप नंबर 1 बताए भाई, क्या क्या निकला निष्कर्ष, या और टाइम चाहिए? क्या निकल के आया? आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? माइक लेके अभी सभी को बताना है, क्योंकि बच्चे तो हैं ही सबके. फिर अपन ये देखना चाह रहे हैं कि क्या सही में कॉमननेस, यूनिवर्सल, अपन जिसको बोलते हैं कि सार्वभौम है. तो हमारे बेटे यही डिस्कशन होगा कि हम अपने बच्चे से यही चाहते हैं कि समाज में, दुनिया में, अपने जीवन के बारे में, परिवार में जो भी हो रहा है वो उसका सही या गलत तरीका समझे. सही या गलत बात का जो भेद है वो उनके समझ में आएगा, तभी वो अच्छी तरह से जी पाए. बढ़िया. तो एक तो हम ये चाहते हैं कि सही और गलत को समझे और पूरे, है ना, सही गलत को पहचान पाए. बढ़िया. सबका यही रहा. 5 और कुछ चेंज है कोई इसके अलावा? हाँ, बताओ. हेलो. तो भैया कोई भी जैसे संबंध होता है तो उसमें कुछ भी अपेक्षा होती, तो जो भी अपेक्षा हो, तो दो प्रकार के बेसिकली लोग होते हैं. पहले तो एक ऐसा होता है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि अपेक्षा है एकदम उसका कोई एंड नहीं. दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि अपेक्षा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपेक्षा है ना, तो अपेक्षा मतलब वही फसाद की जड़ है सब. तो 2 तरह की, तो हाँ, दुख का कारण है. तो बेसिकली हमने ये भी डिस्कस किया कि जो भी अपेक्षा होती है ना, तो वो निरंतरता के अर्थ में होनी चाहिए. बिल्कुल. तो मतलब वो उससे वो फुलफिल हो सके और अनुभव की रोशनी में होनी चाहिए. तो वो एक डिस्कशन हुई. तो अबे मतलब भरत काका आपसे ये चाहते हैं.
कि भरत का आपसे क्या चाहते हो, वो क्वेश्चन था। दूसरे ग्रुप ने क्या लिखा, क्या निकल के आया? हाँ, विपुल भाई बता रहे हैं। हाँ, लिखा है कि वो एक तो सबसे पहले अध्ययन करे जीवन विद्या का, ताकि उसको ये समझ आएगी या सही गलत की पहचान होगी। और तो मतलब फाइनली पहले वाले में आपने ये लिखा सही गलत की पहचान हो, है ना, किस तरह से हो जाए वो टूल है, बढ़िया। दूसरा एक जवाबदार मानव बने, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बढ़िया। समाज को पोषण करने में उसका जो भी योगदान कर सके वो एक करे, और आर्थिक रूप में अपने परिवार को सही ढंग से मेंटेन कर पाए, उतना आर्थिक उसकी जो भी मतलब समाज में जो भी कार्य करेगा, बहुत बढ़िया। उससे वो चीज कर पाए। कॉमन हो गया सबको, इतना ही नहीं तो माइनॉरिटी व्यू भी बता सकते हैं। अलग अलग है, लेकिन सबका पॉइंट्स नहीं तो अलग अलग में क्या क्या है वो बताओ, अलग अलग क्या है वो बताओ, इसमें मर्ज नहीं हो रहा हो तो बताओ। हाँ जी, मैंने जो लिखा है, जो मेरा बच्चा है, अभी जो एजुकेशन सिस्टम्स है हाँ। वो सुविधा के बेस पे है, राइट। और जो मैं उसको एजुकेशन इस टाइप का देखा जो मूल्य बढ़ता है, तो एजुकेशन में वो मूल्यपूर्वक शिक्षा देना चाहता हूँ। हाँ, और रिस्पेक्ट टू मतलब जो छोटा है बड़ा है हर एक को रिस्पेक्ट, और समाज में प्रकृति में किस तरह से वो मददरूप हो। तो देखो हाँ, तो आप जो शिक्षा अच्छी देना चाहते हैं उससे फाइनली रिजल्ट क्या चाहिए? बताओ भाई, क्या मतलब, जैसे आपका जो बिल्कुल ठीक है, अच्छी शिक्षा मिले, उससे क्या मिले? उस शिक्षा से फाइनली क्या देखना चाहते हैं? ये तो प्रोसेस हो गया, चाहिए क्या अपेक्षा उससे फाइनली? हाँ, तो ये यही निकल के आ गया, सही गलत को समझ सके और रिस्पॉन्सिबल हो सके, माने सही कर सके। हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया। तो पोषण, एक तो ये वाला आ गया जो विपुल भाई ने बोला, पोषण कर सके, सही गलत को समझ सके, सही को करने का मतलब ही है सही कर सके, माने स्टेबल हो गया। हाँ, हाँ, वो माने सही गलत ही लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, माने सही गलत में एकदम क्रिटिकली क्लैरिटी को हर सिचुएशन में शार्पली पहचान पाए। हाँ, बिल्कुल। माँ बाप की सबसे बड़ी अपेक्षा रहती है वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे और सुखी, मतलब दुखी रहे कि सुखी रहे। क्योंकि यानी पहले स्वस्थ का आता है फिर बाद में। हाँ, तो दोनों पूरा तो दोनों से होगा। हाँ, माने पहले बात का मतलब, क्योंकि वो कंबाइंड ही है, पूरा होना ही पड़ेगा। मान लो सही गलत पहचानता और दुखी रहता है, या माने स्वस्थ नहीं रहता है, बीमार रहता है, दोनों ही आने पड़ेंगे। हाँ हाँ, वही ना, जी सके, कर सके, नहीं केवल विचार नहीं, जी सके इसको, जिसको वो कह रहे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके, दूसरों को जीने में सहयोगी हो सके। और कोई? हाँ, मेहुल भाई। मतलब स्वस्थ और सुखी रह पाए, अल्टीमेटली गोल तो वही है, इतना ही निकल। सुखी रह पाए और मतलब हमें भी सुखी रख पाए। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन भी है, जैसे मतलब हम ये चाहते हैं कि वो धीरे धीरे एजुकेशन अच्छा ले, तो क्यों ले, तो वो खुद अपने पैरों पर वो खड़ा हो पाए इजीली। बिल्कुल। दूसरा, प्रैक्टिकली हम ये चाहते हैं कि मतलब वो कुछ अच्छा जॉब या पैसे कमा पाए, तो उसका अल्टीमेटली गोल ये है पोषण, वही, क्योंकि नहीं तो अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। बिल्कुल, वो मतलब संबंध अच्छे रख पाए, इससे मतलब वो हमारे साथ भी अच्छा मतलब व्यवहार कर पाए, वो एक एक्सपेक्टेशन भी है। फ्यूचर में मतलब जब हम पूरे हो जाए, हाँ, तो हमारी भी मतलब वो सेवा करे, क्योंकि हमें दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, तो वो भी एक एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल।
बहुत बढ़िया। इधर गोविंद भाई ने क्या सोचा? हेल्थ एंड अंडरस्टैंडिंग। कामनी बहन ने भी कुछ लिखा मोबाइल पे। हाँ बताइए, बोल दीजिए कामनी बहन को माइक। हाँ हाँ Develop a feeling of care and respect for environment, people and things. Everything and every people around them. दूसरा है be responsible. Utilize their time in their growth of life, health, knowledge and skill. बढ़िया। तो जिम्मेदार नागरिक बने और अपनी स्किल को, नॉलेज को अप्लाई कर सके, है ना, जी सके, दूसरों को जीने में सहयोग कर सके, और हाँ, और फीलिंग ऑफ केयर एंड रिस्पेक्ट माने संबंधों को निर्वाह कर सके, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, और मानव का भी केयर एंड रिस्पेक्ट करे। बढ़िया। हाँ हाँ, समय का सदुपयोग, दुरुपयोग ना करे, सदुपयोग करे। बढ़िया, क्योंकि दुरुपयोग गलत है, इसलिए सही करने की बात है। हाँ वही लिख। बढ़िया। वो तो एक मुद्दा है, सही को समझे जो इस उम्र में हम नहीं समझ पाए, तो ये तो एक रहता ही है। और बिजनेस और परिवार को बैलेंस रखते चले, परिवार में संबंध में अच्छी तरह से जी पाए, उसके लिए जो कार्यक्रम है उसकी प्रायोरिटी रखें और टाइम शेड्यूल बना लें। हम भी उसकी जागृति में क्रम में कैसे सहायक बन पाए, उसके लिए हम साथ बैठ के हमारे साथ संवाद करें। हम भी परिवार के साथ टाइम बच्चे, बहू और पोते के लिए साथ साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी ये अपेक्षा बनी रहती है कि पुत्र बहू का समय भी कुछ समझ की दिशा में इन्वेस्ट हो जाए और कुछ शरीर स्वस्थ रखने के लिए कार्यक्रम बना। बहुत ही बढ़िया। प्रशांत भाई, आपने ऐसा पहले हाँ यही लिखा। तो देखो एक, हाँ बढ़िया, यदि नहीं आ रहा तो देखो कितना। हाँ आपसे क्या अपेक्षा है, उसमें कुछ नहीं आ सकते। हाँ जी। उसमें भैया ये जो बात है ना, उसमें जो जीवन विद्या के रेफरेंस में देखते हैं ना, तो समझदार और जिम्मेदार हो जाए, ये दोनों बात में सब चीज आ जाती है। बिल्कुल। और उसको मैं ऐसे समझता हूँ कि जो समझदार है, समझदार की बात, समझदार मतलब क्या है कि अनुभव संपन्न हो गया और मतलब पूरा समझ गया, तो फिर बाकी की कोई बात उसमें बाकी रहती नहीं है। फिर ईमानदारी की, समझदारी के बाद ईमानदारी की बात आती है, तो उसके अनुरूप जीना वो ईमानदार बात हो गई। और ईमानदारी के बाद फिर बात आती है जिम्मेदारी, भागीदारी। जिम्मेदारी मतलब क्या है कि अभी मैं जी रहा हूँ, लेकिन उसके हिसाब से समाज में मेरी भागीदारी क्या है उसको पहचानना, वो जिम्मेदारी की बात है। बिल्कुल। और फिर भागीदारी, तो वो भागीदारी मैं समाज में कैसे निर्वाह करता हूँ, वो भागीदारी, तो मतलब क्या है कि समझदार जिम्मेदार हो जाए, ये बात में सब कुछ बात आ जाती है, ऐसा मैं समझता हूँ। एकदम ठीक है भैया, समझदारी में जिम्मेदारी नहीं आ जाएगी क्या? मतलब देखो, वो तो गुरु में तो लघु समाये रहता है, गुरु में समाये रहता है। समझदारी की बात आती है, उसमें हम ऐसे समझते, मैं ऐसा समझता हूँ कि समझदारी की बात में क्रिया पूर्णता, उसको जीना, फिर आचरण पूर्णता में, आचरण पूर्णता की बात आती है, उधर फिर जीने की और उसको प्रमाणित करने की बात आती है। बिल्कुल, तो एकदम ठीक है। हिमांशु, तुमने कुछ लिखा अलग है इसमें, सेम। वशिष्ठ भाई, पार्थ, थॉट एक्सपेरिमेंट में वो अभी उसके बाद यही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पहले तो देखो, तो एक चीज ये हो गई। हाँ हाँ, बोलो बोलो, एक ऐड। हाँ ये केवल बच्चों से नहीं है, हाँ परिवार से है कि एक संवाद मंच हो जहां बहुत फ्रीली एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सके, वो मन की बात, ये वो ऐसे काफी सारे छोटे छोटे मैंने पहले भी डिस्कस बहुत बढ़िया। कि ऐसा एक संवाद मंच घर पे बने, बट बन नहीं पा रहा है। बट अब चाह की बात निकली तो वो पुरानी चाह की बात आ गई। एकदम ठीक है। इसमें
तो अब देखो एक चीज देखो, इसको मैंने क्यों किया अपन एक्सरसाइज, ये आप देखोगे ना, ये हमारी चाहत नहीं है केवल, मतलब आप यदि अंबानी से पूछोगे, शाहरुख खान से पूछोगे, आमिर से पूछोगे, एक ऑटो ड्राइवर से पूछोगे, किसी से भी आप बात करो, आईएएस से पूछो, मेरे से पूछो, कम पढ़े लिखे वाले से पूछो, दो ही चाहत में सिमटता है। एक तो अपने शरीर पोषण, अपने और अपनों का शरीर पोषण कर पाए, है ना, संरक्षण कर पाए, और दूसरा सही गलत को पहचान पाए, अर्थात संबंधों को जी पाए। उसमें संबंध एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए रिस्पॉन्सिबल फादर, एज ए रिस्पॉन्सिबल सन, जो तुमने मेहुल ने कहा कि भाई बुढ़ापे में तो श्रम, सेवा और ज्ञान, जो 3 चीज़ें आती हैं, सेवा कर पाए आवश्यकता अनुसार, क्योंकि वो सही है। तो अब दूसरा सवाल ये है, हम लोग चूँकि ऑलरेडी हैं उस डोमेन में, बेटे हम हैं ही किसी, है ना, माता पिता के, हम इसमें कहाँ हैं। एक बार निर्मल भाई ने बढ़िया शेयर किया, बोले हमने पीडियाट्रिशियन है तो बोले एक सेमिनार भी लेते रहते हैं इस तरह के, तो बोले एक बार हमने पूछा कि आप अपने बच्चों से क्या चाहते हो, और उसको लिस्टिंग किया। उनको उस समय जीवन विद्या नहीं पता था, तो जो पेरेंट्स बोलते गए कि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ऐसा बने वैसा बने, तो बोले 25-30 की लिस्ट तैयार हो गई, है ना, बोर्ड भर गया। फिर उन्होंने पूछा कि आप में से किसी समय आपके माता पिता भी आपसे ही अपेक्षा करते रहे होंगे, तो आप कहाँ तक पहुँचे, इनमें से कितनी चीज़ों को कर पा रहे हैं। तो यदि हम नहीं पहुँचे तो हम फिर पास ऑन कैसे करेंगे। हम क्या सोच रहे हैं वो कहीं से और कहाँ से लाएगा, वो तो उसके जो गुरु और पेरेंट्स ही तो उसके टीचर और वो हैं, है ना, मार्गदर्शक। तो इसका मतलब पहले अपने में ही आ जाए, तो कहीं अपन को यहाँ खड़ा होना पड़ेगा कि मैं सही गलत को समझ गया हूँ, मैं जिम्मेदारी निर्वाह कर पा रहा हूँ, है ना, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाता हूँ, तभी हम पास ऑन कर पाएंगे। इसी का नामकरण किया गया, नागराज जी ने, बाबा ने नाम दिया है, इस क्रिया का नाम है ममता। जब हम बच्चों को, किसी को पोषण क्या है इसकी जानकारी दे पाते हैं, उनको समझा पाते हैं, कैसे, भाषा से नहीं, अपने आचरण से भी। और इसी का नाम दिया, जो सही गलत की सूचना दे देने का नाम है वात्सल, अपने आचरण के द्वारा। तो माता पिता का जो बच्चों के प्रति काम है वो है ममता और वात्सल, माने बच्चे ममता और वात्सल से संपन्न हो जाएं, क्योंकि तभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएंगे। और इसके रिटर्न में माता पिता भी बच्चों से कुछ अपेक्षा करते हैं, है ना, वो जो हमने लिखी नहीं उतनी क्लियरली, बच्चे हमारे कृतज्ञ हो पाएँ, माने इस बात को वो रिकॉग्नाइज करें कि हाँ माता पिता ने मुझे इस योग्य बनाया, ये अपेक्षा वो व्यक्त होती है, जो तुमने कहा कि सेवा के रूप में, वो एक्चुअली कृतज्ञता इन एक्शन है। इस बात की स्वीकृति कि आपने मेरे जीने में सहयोग दिया, आपकी जब आवश्यकता पड़ती तो उसको वो सहयोग कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल है, मतलब ये जिसने जीवन विद्या पढ़ी नहीं पढ़ी उसका कोई मुद्दा ही नहीं है। आप रोड पे खड़े होकर लोगों से इन जनरल पूछें तो वो यही कहेंगे कि मैं ऐसा चाहता हूँ मेरे बच्चे में। तो ये इस तरह से जो इसी को ह्यूमन वैल्यूज माने दिस इज़ व्हाट आई वैल्यू इन माई सन, ये इसको वैल्यूएबल में कन्वर्ट करने का मतलब है क्या वैल्यू क्या है उसकी। तो पिता का मतलब ही क्या है, तो ममता और वात्सल, इसी को प्रधानता में देखते हैं। तो माँ को ममता स्वरूप कह रहे हैं, माने प्रधान रूप में माँ पोषण संरक्षण की ध्यान रख रही है, या वात्सल में पिता जो है उसके ज्ञान पक्ष का, बट ये है उल्टा, जो ममता को व्यक्त कर रहा है तो पिता भी कभी माँ के रोल में है, माँ कभी पिता के रोल में है। तो रोल की प्रधानता है, जेंडर की प्रधानता नहीं है इसमें। तो इतना यूनिवर्सल है, मतलब जैसे अपन गुरु शिष्य संबंध को लेंगे, पति पत्नी संबंध को लेंगे, तो जैसे अब एक और मज़ेदार बात है, फ्रीडम कौन दे पाता है, स्पेस कौन दे पाता है। तो जो सिद्धांत है, जो जिसके पास होगा वो दे पाएगा। तो जो लोग फ्री हो गए हैं, जो स्वतंत्र हैं, वही दूसरे को स्वतंत्रता दे पाते हैं। तो यदि लोग नहीं सुन रहे हैं, मान लो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब लोग अभी बहुत सारी मान्यताओं में फंसे हुए हैं। तो अब करेंगे क्या? तो इसका मतलब हम उससे ऊपर हैं, माने जैसे हमें लगता है कि मैं तो इस लोगों को सुन पाती हूँ या सुन पाता हूँ, तो अब अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उस वातावरण को क्रिएट कैसे किया जाए। दो ही चीज़ें हैं, देखो, या तो वातावरण पहले से उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है तो मानव का एक काम है उस वातावरण को क्रिएट कर देना। तो इसलिए नागराज जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ है, विकसित, अधिक विकसित है,
उसका प्रमाण ही ये है कि कम विकसित को वो अधिक विकसित तक ले आए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि गुरु वो है जो गुरु बना दे, है ना। तो यदि हमें लगता है कि कुछ वातावरण की कमी है, उस वातावरण को निर्माण करने में अपने को योगदान देना पड़ेगा, उस वातावरण को क्रिएट करना पड़ेगा। और वो वातावरण सालों में क्रिएट होता है, मतलब समय लगता है बहुत धीरे धीरे। जैसे माता पिता का संबंध, जो मेहुल कह रहा, तब पता चलता है माता पिता को कि मैं सफल हुआ बुढ़ापे में जाके। तो एक लंबी प्रक्रिया में पता चलता है 30-40 साल, 25-30 साल बाद श्रम करते करते कि यार मैं संस्कारित कर पाया कि नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ वो प्रमाणित होता है। तो संबंध एक लंबी प्रक्रिया है ना। एक लंबे समय के बाद पता चलता है कि हम सफल हुए कि असफल हो गए। बढ़िया। तो एक और संबंध कौन सा लिया जाए? तो मेरा इसको लेने का पर्पज ये है कि यार, नहीं तो हम भाषा में पढ़ा सकता हूँ, ममता क्या है, शरीर के पोषण संरक्षण को जानकार, मतलब उसको जीने में हम ला पाएँ, है ना, सही गलत की पहचान करा पाएँ, ये बात चल रही। इसी का नामकरण है। जैसे 9 मूल्यों की जब बात करते हैं, विश्वास, स्नेह, सम्मान, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य, प्रेम, है ना। तो विश्वास कॉमन मूल्य है, प्रेम हाईएस्ट मूल्य, जहाँ पे हमें दूसरा अपने जैसा लगने लगता है, जिसको हम अनन्यता का भाव कह रहे हैं, है ना। अब कोई दूसरा मेरे जैसा, मतलब मेरे जैसे ही हैं सारे, कोई दूसरा नहीं है। जो अपनेपन का जो फैलाव है उसी को प्रेम कह रहे हैं। तो अब इन बच्चों को ऐसा बनाएं कैसे, हम खुद कैसे हो जाएं, क्योंकि बाहर से कोई थर्ड पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने वाला नहीं है। आ जाए तो उसी के लिए अपन ने प्लान किया अध्ययन का और वो सब। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन मतलब क्या रहती है कि मैं जैसा हूँ वैसा दूसरा बन जाए, वैसे भी एक्सपेक्टेशन रहती है। ये मतलब डिफॉल्ट एक्सपेक्टेशन, डिफॉल्ट कि भाई समझो कि मैं ऐसा हूँ तो सामने वाला ऐसा हो जाए। अभी मतलब इसमें 2 पॉइंट आते हैं कि पहले तो क्या ये ऑब्जर्वेशन, मतलब मैं ये देख पाता हूँ कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, या तो मैं जैसा हूँ वो तो ठीक हूँ, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। दूसरा चीज कि वो उसको कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि मैं कुछ भी कहूँ तो उससे नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी कहता हूँ तो उससे नहीं हो रहा है। वो उसके अंदर वो रियलाइजेशन जब तक नहीं आ जाता है कि ये सही है या ये तो गलत है, तो तब तक ये मतलब तब तक ये चीज मतलब सामने वाले में वो करेगा नहीं कोई भी चीज। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन और उसमें जो गैप रहता है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहता हूँ उससे सामने वाले में वो ट्रांसफॉर्मेशन या तो फिर वो चेंज होता नहीं है। तो ये गैप की वजह से वो कांस्टेंट मतलब ये तनाव या तो फिर वो अपना ये चलते बनता ही रहता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी क्या चल रहा है कि ये रियलाइजेशन पहले तो मेरे में सही गलत का मतलब ये जान पाने का पहले तो मेरे में वो योग्यता है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। और ये मैं अपने आप में नहीं देख पाता हूँ कि भाई हाँ मैं ये सही गलत नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो मानता हूँ वही सही है और उसी के रेफरेंस से ये आगे मैं उसमें प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी चीज कि उसमें ये चीज कैसे लाऊं, तो इसका भी ये क्वेश्चन मार्क हमेशा बना रहता है कि वो रियलाइजेशन कैसे हो, क्योंकि कहने से हो नहीं रहा है ना। तो देखो ये बहुत ही बढ़िया है। हाँ, और ये डे टू डे लिविंग में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, ये इसी के ऊपर है। बहुत ही बढ़िया। जो मुख्य बात तो मुझे एक्सेप्टेंस की लग रही है। हाँ, देखो इसमें बढ़िया है जो हिमांशु रख रहे हैं। कितने लोगों तक सवाल पहुंच गया ठीक से? कोई एक जन उसको रिफ्रेम करो, रिफ्रेज करो, क्या कहा हिमांशु भाई ने? हाँ, बातें हैं ऐसा मैं हूँ कि नहीं पहले, और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो पूरी उस पर ट्रांसफर नहीं हो रही है इन टोटो व्हाट आई एंड ही इज नॉट डूइंग व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। बहुत ही बढ़िया। तो देखो बहुत ही अच्छा, यहाँ से ही तो मैं जैसा हूँ, पहले तो ये डाउट आ रहा है कि क्या मैं सही हूँ, या गलत हूँ। इसको कैसे पहचानेंगे, मैं सही हूँ कि गलत हूँ?
कौन बताएगा? अपन ने चर्चा की है इस पे। मैं सही हूँ कि गलत हूँ, इसकी पहचान कैसे होगी? दूसरा कि मैं ये जो कुछ भी बोला ना, तो उसमें मतलब समझो कि मेरे अंदर की अगर मैं बात करूँ तो समझो कि मैं भी ऐसे ही बिहेव कर रहा हूँ। हाँ, ये सबके साथ कॉमन ही है, और मैं भी ऐसे ही। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन जो है, वो ऑब्जर्वेशन मुझ में कहाँ से आया? तो वो अपने से नहीं आया, मैं 2 लोगों को देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो मतलब जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसमें ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये इसको ऐसा लग रहा है कि यही सही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ये गलत है, मतलब सामने वाले को, और दूसरे को उसके प्रॉब्लम्स कुछ और ही है, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन में मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि हाँ ये मैं सही हूँ, लेकिन हाउ डू आई मेक देम रियलाइज, और हाउ डू आई, ये सेम चीज मेरे में भी एप्लीकेबल है कि मैं ऐसा कैसा रियलाइजेशन में आ जाऊँ, मैं ये चीज नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि भाई सही कौन है। हाँ वही, क्यों? क्योंकि सही का रेफरेंस नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूँ, वो रेफरेंस दे रहा हूँ मैं कि कैसे पता लगे कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। कौन बताएगा कैसे पता चलेगा? बताओ। मिलन भाई बोल रहे हैं। हाँ दशरथ भाई, बहुत बड़ी, ये बहुत ही क्योंकि मज़ेदार चीज़। अरे भैया देखो क्या है, अस्तित्व में इतनी ब्यूटीफुल डिजाइन है कि मैं यदि सही नहीं हूँ तो मुझे पता चलता है सही। वो कैसे पता चलता है? वो सिग्नल को, सिम्टम को पहचानने की। जैसे डॉक्टर में और उसमें पेशेंट में क्या अंतर होता है? पेशेंट को डॉक्टर ना पहचान लेता है, नहीं इसको ये वाली बीमारी है ना। तो ये जो पहचान पाना है, ये मुद्दा है। तो कैसे पता चलेगा? हाँ भाई। तो भैया सही और गलत का कैसा है कि किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे ना तो सही गलत चेंज हो सकता है, पर सही और गलत हमें एज ए यूनिवर्सल देखना चाहिए कि सबके एस्पेक्ट और सबके रिस्पेक्ट में जो सही है तो वो सही हो सकता है। नहीं, और ठीक है, ये तो ये थियोरेटिकल हुआ, प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा? प्रैक्टिकली उसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कि मैं निरंतर सुख शांति चाहता हूँ, हाँ। तो क्या मैं जो भी एक्शंस कर रहा हूँ, सपोज किसी का भी कोई इश्यूज चल रहा है या कोई सही गलत कर रहा है, तो क्या उस मोमेंट, या मैं भी किसी के साथ कुछ कर रहा हूँ, तो क्या मैं निरंतर सुख शांति मुझे फील हो रही है कि नहीं हो रही है? तो उसमें मुझे मालूम पड़ेगा कि पहले तो मैं जो भी वस्तु, मैं नियम को सही समझा हूँ या नहीं समझा हूँ, तो वहां से मालूम पड़ेगा कि भाई सही में क्या सही है, क्योंकि सही जो सत्य है वो बदलेगा नहीं। तो अभी मेरी चाहत है कि भाई मैं निरंतर सुख शांति समृद्धि चाहता हूँ, मेरे सामने वाला भी निरंतर सुख शांति समृद्धि चाहता है, तो अभी जो भी बात हो रही है तो वो नियम पकड़ में नहीं आया है, या वो नियम को जो पात्रता योग्यता से उसको पकड़ाना है वो भी पकड़ में नहीं है, वो भी उसकी भी क्लैरिटी रहेगी, तो मालूम रहेगा कि भाई ये अभी सही हूँ या नहीं हूँ। जैसे मोटा उदाहरण लेता हूँ, जैसे है ना, जैसे आप कोई सही, आपको पता है कि ये इस सवाल का उत्तर मुझे आता है, कोई ट्रिग्नोमेट्री का सम है, वो एक मोटा उदाहरण ले रहे हैं, फिर उससे पकड़ में आएगा। और आपके साथ जो 10 लोग और हैं जिन्होंने किया उसको, और उन्होंने गलत किया है, और वो बोलते नहीं मैंने सही किया, आपको डाउट नहीं है अपने ऊपर कि मेरा सही है कि गलत है, तो क्या कैसा रहता है अपने में विश्वास की स्थिति, है ना? तो जो रूट में है, यदि मैं सही हूं, एकदम रूट में देखेंगे तो अपने को ये देखना पड़ेगा मेरा भाव स्नेह का बना रहता है कि नहीं, विश्वास का बना रहता है कि नहीं, है ना, सम्मान का बना रहता है कि नहीं दूसरे के प्रति, मेरा भाव। जबकि दूसरा दिख रहा है कि गलत है, ये मुद्दा नहीं है, दूसरा गलत है और मैं सही हूं, तो मेरी जो सही वाले की स्थिति ये रहेगी। या इसमें इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, है ना, हेल्पलेसनेस, वरीज, है ना, ये सब आ रहा है ना। हाँ, कई डाल सकते हैं। तो रूट में, एकदम रूट में देखेंगे तो मेरे में स्नेह है कि नहीं है दूसरे के प्रति, इससे मेरी सही और गलत का पता चलेगा। कंटिन्यूटी में अपने को देखना पड़ेगा इसको। ये नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं मैं गलत ही हूं। क्योंकि इसको और थोड़ा प्रैक्टिकल, हाँ एकदम प्रैक्टिकल देखें, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में समझो कि देखो कि यहाँ पर जो चर्चा होगी उसी के रेफरेंस से पकड़ते हैं कि कल जो डिस्कशन हो रहा था तो उसमें मेहुल भाई ने बताया कि फॉर एग्जांपल
ये पढ़ने नहीं बैठ रहा था विवान, तो गति ने उसको बोला कि जो पढ़ ले, कितनी बार समझाया जो भी है, ठीक है। दूसरा कि कामिनी काकी ने एग्जाम्पल बताया कि हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई वो टाइम यूटिलाइजेशन करे। अभी पॉइंट ये है कि टाइम को यूटिलाइज करना वो तो एकदम सही, मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस में देखेंगे तो भी सही है, सही है, ठीक है। अभी वो एब्सोल्यूट रेफरेंस में देखेंगे सही है, लेकिन अभी मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि सामने वाला जो है दर्शन या जो भी है, तो उसको ये रियलाइजेशन नहीं है कि अभी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये तो क्लियर, तो मतलब देखो जो अपन अब ऐसी स्थिति में मेरी मन की स्थिति क्या हो। हाँ ठीक है, और उसको क्लियर अभी समझो कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, मतलब काकी की या जो भी, कि भाई वो एटलीस्ट ये करे, तो वो एक्सपेक्टेशन तो अभी उस रेफरेंस से सही है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन में मेरी मन की स्थिति, वो विश्वास नहीं सम्मान की है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस की है, हाँ, वो उसी क्षण में देख पाऊं, हाँ, वो ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करनी। नहीं, अब दो चीज़ें इसको अच्छे से ये पकड़ना पड़ेगा। मैं ऐसा देखता हूँ कि कभी-कभी ऐसी चीजें ना बाद में वो अपने को स्ट्राइक होती है। नहीं, अब वही मैं कह रहा हूँ, अब इसको ये देखना पड़ेगा यार मैं खुश कैसे रहूँ, बच्चा तो गलती कर रहा है। हाँ, वो तो दुरुपयोग कर रहा है तन मन धन का, है ना, और मैं सही हूँ क्योंकि चाहत तो गलत नहीं है मेरी, चाहत तो सही है ना भाई कि वो दुरुपयोग ना करे, लेकिन वो दुरुपयोग कर रहा है। और अपन ये कह रहे हैं कि यदि मैं सही हूँ तो मेरे भाव और विचार की स्थिति तो स्थिर रहनी चाहिए, विश्वास, स्नेह, सम्मान बना रहना चाहिए। ये कैसे होगा? उसमें वो होगा ना कि जैसे कि हमारी क्लैरिटी बनी हुई है हाँ। कि अभी बच्चा क्यों नहीं समझ रहा है। वो एक बच्चा भी निरंतर सुख शांति समृद्धि चाहता है, लेकिन उसको वो समझ नहीं है। अभी वो समझ के लिए हमने ऐसा वातावरण नहीं किया है, उसको कम्युनिकेशन कैसे कराना, उसको वो महसूस कराना, ये सब हम जैसे भी करेंगे तो वो भी वो डायरेक्शन में करेगा ही। उसकी भी मुझे क्लैरिटी है, अभी वो नहीं बना है, तो अभी मैं उसका, मेरी जैसे कि मेरा स्नेह है मेरे बच्चे की तरफ, तो मैं अभी वो देख पा रहा हूँ कि जैसे मैं भी एक बच्चा था तो उस टाइम पे मेरी भी सपोज वो समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वातावरण मिला मुझे ऐसे एक डायरेक्शन मिली, ये सब हुआ, तो सपोज मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जा रही है या हो रही है। वो सपोज मैं समझदार हूँ तो वो मुझे क्लैरिटी रहेगा, तो वो क्लैरिटी रहेगा तो मेरा कॉन्स्टेंटली वो स्नेह बना रहेगा और मेरी एक्शंस उस तरफ आएगी कि कैसे उसकी क्लैरिटी नहीं तो उसके साथ तो उसमें देखो क्या है, क्या होगा। देखो फिर से मैं ना ये थोड़ा नहीं, इसको बनाए रखना चाहता हूँ, इस तरह नहीं, इसको मैं रखता हूँ, रुको एक ही मिनट, बढ़िया पकड़ में आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, बच्चे को संस्कारित करना केवल माता पिता से नहीं होता है, ये पहले सिद्धांत पकड़ में आना पड़ेगा। क्योंकि अपन अब बच्चे की बात कर रहे हैं जो 20 साल का है, 22 का है, 25 का है, 30 का है, 50 का हो गया है, और वो गलतियां कर रहा है और मैं सही हूं। अब स्नेह कैसे रहेगा? उसका सूत्र एक ये समझ में आता है कि बच्चे को संस्कारित समाज करता है। 3 से 5 साल तक भी बच्चे पर प्रभाव परिवार का है, और अब तो कम हो गया वो। और क्यों? क्योंकि अब 3 साल में ही हम स्कूल भेजने लग गए। तो जब वो 2-3 साल का है तो बेसिकली प्रभाव माने जिनके साथ उसका उठना बैठना है, वहाँ से संस्कारित हो रहा है ना वो। तो जब बच्चा छोटा है ना, तो उस पर प्रभाव आएगा चाचा का, ताऊ का। अब जब एकदम न्यूक्लियर फैमिली है तो फिर माता पिता का अधिक रहेगा। इसीलिए भी कई लोग न्यूक्लियर फैमिली को पसंद करते हैं कि यार बच्चे जो दादा दादी हैं इनके तो उल्टे पुल्टे विचार हैं, अपने अलग ज़माने के हैं, तो इसमें ये सब प्रभाव ना आए, तो वो अपने को एक कुकून बना के रखना चाह रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि 3 साल का, 3.5 साल का वो स्कूल जाने लगता है। स्कूल जाता है तो पीयर से लर्निंग शुरू हो जाती है, तो वो बच्चा अपने जो बच्चे और आ रहे हैं उनसे प्रभावित हो रहा है, केवल उनसे नहीं, उनके पेरेंट्स के थ्रू उनसे प्रभावित हो रहा है। क्यों? कहाँ से होता है? वो टिफ़िन में बच्चे क्या लाते हैं। तो ये बच्चा, हम मान लो भले ही हेल्दी फूड रख रहे हैं, बाकी किसी ने मैगी रखी तो वो बोलता है मम्मी मेरे को मैगी रखना है ना। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त तो मैगी ला रहे हैं। उसके दोस्त तो जब वो बस स्टैंड पर छोड़ने जाते हैं, जिस स्कूल में आपने एडमिशन दिया, और आप यदि स्कूटर से जा रहे हैं या एक कार से जा रहे हैं, वहाँ पे वो दूसरी कार से आता है, तो कुछ बच्चे तो थोड़ी दिनों के बाद बोलते हैं कि पापा आपके पास ये वाली कार नहीं है तो आप मुझे छोड़ने नहीं जाया करो। और ये एक्चुअल एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं, है ना,
कि आपकी कार तो पापा वो ठीक नहीं है ना, मेरे बच्चे मेरे पापा तो उसके मेरे दोस्त के पापा तो उस वाली गाड़ी से लेके आते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, कहने का मतलब अब वो प्रभावित वहाँ से हो रहा है। तो ये समझ में आएगा कि हमारा बच्चा अब स्नेह कैसे बना रहेगा। ये जो सिद्धांत वो कौन सा होनो वाला जो है ना, जो सिद्धांत है, उसमें वो क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ जिम्मेदार हूँ, है ना, आई एम सॉरी फॉर वट एवर आई कुड नॉट डू ब्ला ब्ला। यहाँ पे अपन उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि बच्चे का जो भी संस्कार होता है बच्चे में, है ना, जैसे अपन ने 2 साल का बच्चा लगभग 18 साल पढ़ता है, 20-22 साल का एजुकेशन से बाहर आ रहा है, तो इसमें पेरेंट्स भी एक जगह हैं, टीचर्स भी एक जगह हैं, समाज की जो सोशल डिजाइन है वो भी आएगी और टीचिंग का कंटेंट आएगा। इन सब के फ्रेम में बच्चे में कुछ संस्कार आ रहे हैं। तो अब ऐसे पेरेंट्स क्या करेंगे, उनमें स्नेह का भाव इसलिए भी बना हुआ है कि उनको ये मैकेनिज्म समझ में आती है और वो अब समाज पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो अपने बच्चे को संस्कारित करने के लिए, जैसे देखो हम बहुत सारे माता पिता में अब जो भविष्य की चिंता है वो ये है कि बच्चा तो उनका सही है। अभी मैं जब दिल्ली में था तो मेरे एक लोकल गार्जियन थे, है ना, मेरी मतलब मामा की लड़की थी, उन्हीं की छोटी सिस्टर, नहीं उन्हीं की देवर के घर में जाता था एज ए लोकल गार्जियन, और वो इंजीनियर थे रुड़की से उस समय, और बैंक में ये जो रिस्क मैनेजमेंट का वो देखते थे, इंडस्ट्री को लोन वगैरह देना है तो उसका पोर्टफोलियो था उनके पास। और उनकी उस समय बिटिया थी 2-2.5 साल की। तो वो दीदी मुझे बोलती थी, भैया मुझे तो बड़ा टेंशन होता है, ये इतनी सिंपल है लड़की, है ना, इसमें चालाकी ही नहीं है, और उनको टेंशन हो रहा है। अभी है कितने साल की, 2.5-3 साल की क्योंकि वो लगता है समाज में कैसे जिएगी ये, चालाकी नहीं आएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हम समाज से चलें तो समाज को बदलना, तो ये व्यक्ति फिर क्या कर रहा है, समाज पे काम कर रहा है। क्योंकि जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो इसमें संस्कार और लोगों से आएगा, तो उसमें वो दूरदर्शिता आती है फिर कि अपने बच्चों को संस्कारित करना शायद 50 साल का काम है, हमारे बच्चे का तो जो होगा नहीं होगा, आगे आगे कुछ बदलेगा। तो इतनी लंबी प्रक्रिया है, इसलिए उसमें स्नेह विश्वास और वो बना रहता है, और वो अप्रिशिएट कर पाता है, समझ पाता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दोस्तों से आया होगा, चलो बात करते हैं, जो डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो ये हमें दिखेगा कि यार एक लंबा प्रोसेस है और अपने को समाज में इंटरवीन करना पड़ेगा। तो केवल प्रेयर से नहीं होगा, जैसे है ना, मेरे पिताजी वो भी मतलब एक शांति धारा होती है जैन लोगों में, जो जैन होंगे उनको पता होगा, उसमें सब लोग खुश रहें, सभी शांत रहें, कोई मतलब ऐसा हम बोलते हैं, रोज़ ही बोलते हैं, और सुबह जाके पूजा का हिस्सा ही है वो, लेकिन इसके लिए करते क्या हो वो गायब है। बस इतना ही काम हमारा इससे हो जाएगा, तो उससे नहीं होगा, है ना। उस वाले सिद्धांत में उतनी एरर हो रही है। हम अपना सब कुछ वाला काम करते रहते हैं लेकिन केवल प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर इंपॉर्टेंट हो सकती है बट नेसेसरी भी हो सकती है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। उस प्रेयर से दिशा क्या निकल रही है, हमारी एक्टिविटीज, भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो ये आपने परफेक्ट बताया, और उसमें मैं थोड़ा एक पॉइंट और भी थोड़ा एक मुझे ऐड करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताता हूँ कि जैसे मैं जैसा हूँ सही नहीं हूँ, ठीक है, वैसा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला सही नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि भाव की स्थिति को पहचान रखते हैं, मेरे अंदर वो भाव की स्थिति क्या बनी रही है, तो उससे एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई होगा कि भाई मैं भी सही हूँ कि नहीं हूँ, मेरी अपेक्षा वाले सही हो। बिल्कुल, अपेक्षाएं सही है लेकिन मैं सही नहीं हूँ, मेरा आचरण उस रेफरेंस से सही नहीं है। अगर मैं इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस और वरीज में हूँ तो आचरण सही नहीं है, एक्सपेक्टेशन भले सही है, बिल्कुल 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 ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है ना कि जब सिचुएशन होती है ना, हाँ, तो उस वक्त सबसे पहले तो ये पकड़ में आना कि मेरी भाव की स्थिति क्या है। बिल्कुल, जब तक इस पे ध्यान नहीं जाएगा तब तक उस वक्त वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, संभव ही नहीं है। वो जब बाद में 1 घंटा हो गया उसके बाद ये रियलाइज हो गया कि उस वक्त मेरी भाव की स्थिति ऐसी थी, तो वो तो क्षण चला गया। लेकिन मतलब जब प्रेजेंट में जीने की बात कर रहे हैं तो इसके केस में यही है कि भाई एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, हर वक्त हर क्षण कैसी भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, मेरी भाव की स्थिति को मैं अपने आप अगर पहचान पाता हूँ तभी एटलीस्ट मुझे वो गैप तुरंत दिखने लगेगा कि भाई अभी मैं किस स्थिति में। एक मजेदार बात कह रहे हैं हिमांशु भाई, देखो हम पहचान भी लें तो भी उस इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को रोक नहीं पाएंगे। ये मैं नहीं पाएंगे, लेकिन पहले तो पहचानना नहीं, मैं दूसरी क्यों, क्योंकि स्थिति से गति हो रही है।
देखो ये एक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे मोटिवेशनल लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप अपने को ना शांत बनाए रखो। बनाए रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो जागृति करनी पड़ेगी, माने वो ज्ञान की स्पष्टता आनी पड़ेगी। आप चाह करके भी स्थिर नहीं रह पाएंगे, और जो उस स्थिति में पहुंच गया है उसकी स्थिति चाह करके ही आप बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये दोनों स्थितियां हैं। तो ये जो आप कह रहे हो ना, इसमें एक लंबा प्रयास लगता है। लंबा प्रयास क्या है? अध्ययन ही प्रयास है। लेकिन हिमांशु भाई का जो कहना है ना वो कि उस पे फोकस चला जाए। इवन सबसे पहले तो मुझे दो चीजें आपका मुझे कब लगती है मालूम है? जब मुझे ये वरी होने लगती है कि मेरे अंदर भाव की स्थिति नहीं बनी रह पा रही है। जब तक मैं यही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं ठीक हूँ। नहीं, इसमें दो चीजें एक पहले कामनी बहन कुछ कह रही। हाँ, ये बहुत बढ़िया डिस्कशन है, बहुत शानदार, एकदम मजा आ जाएगा। हाँ, इरिटेशन होती है। हाँ। उस पे काम किया और अब कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई है जहाँ मैं अंदर से शांत हूँ। मेरे को वो इरिटेशन जो पहले होती थी अब वो नहीं होती। वो सिस्टर शिवानी भी सुनती है, मतलब बहुत कुछ सुनती रहती हूँ। तो उसमें से यह है कि अपना कर्तव्य क्या है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों को गाइड करूँ। तो मैं टाइम आपने नहीं वेस्ट करना और 2-4 बिल्कुल ठीक है। तो वो ना कर अपनी वहाँ खत्म होती, लेना ना लेना वो उसकी जिम्मेदारी। हाँ, इसको बदलना पड़ेगा। रुको मैं बोलता हूँ, रुको। ये करके मुझे नहीं, वो तो देखो क्या है, मैं बताता हूँ। देखो ये नहीं, ये कामनी बहन जो बोले गलत नहीं है। देखो परंपरा का ये अभ्यास है कि नहीं, क्या अभ्यास है परंपरा का? पत्थर बन जाओ। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोल दिया बेटा आग है, अब तुम जानो कूदना, कूद जाओ। मैंने तो बताया था ना आग है। नहीं, मैं एक्सट्रीम उदाहरण दे रहा हूं उसको बताने के लिए, माने उस सिचुएशन को नहीं कि आप ऐसा करें, क्योंकि ये बहुत गहरा अभ्यास है। भैया मैंने तो अपना काम कर दिया। एक्चुअली काम कब पूरा हुआ? जब वो समझदार बन गया। उससे पहले काम पूरा हो ही नहीं रहा है, तो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कहने से नहीं हो रहा है ना। बढ़िया। एक माइक बोल रहा है, बोल रहा। हाँ, बराबर है। पति तो और ज्यादा हैबिट्स के साथ आया। नहीं, सभी के पति पत्नी देखो, क्योंकि वो तो 20 साल में मैरिज हो रही ना। भाई सभी की मैरिज 20 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा। मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है। नहीं, रुको, बढ़िया, बहुत बढ़िया पॉइंट आ रहा है, बहुत शानदार। हाँ, नहीं, अपना कब खत्म हो रहा है ये पहचानते। ठीक है, अच्छा, कितनी बार बोलने से करने लगेगा? हाँ, ये तो पक्का है, बोलना तो मिनिमम ध्यान आकर्षण तो कराना है। बोलती भी थी तो कर लो। अच्छा, जिस दिन अपन बहुत ज्यादा गुस्से में, उस दिन तो बिना कुछ बोले कर देते कि चप्पल जगह पे रखनी है। हाँ, रख रही है। आज तो मम्मी पूरी गुस्से में। हाँ, तो पता तो है उन्हें। मैंने छोटा सा एकदम ठीक है। ऐसे बहुत सारी बड़ी चीजें भी है, तो पता तो है, उनको पता तो चल जाता है। तो जब उनके उस पर बीतती है तब वो कर भी लेते हैं। तो कई बार होता भी, वो सामने से बोलते तुमको परेशान नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मतलब हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा लगता है तुमको परेशान करना, होता है दर्शन, तो बोलते हैं बिल्कुल ठीक है। मैं भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। हाँ जी। अभी जैसे फिर मैं अपनी स्थिति की बात कर रहा हूँ, तो
क्या होता है कि जैसे ये चीज़ अभी एक चीज़ तो रियलाइज हो गई है कि कितना भी बोलो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ध्यान आकर्षण कैसे करें। हाँ, क्योंकि मैं जब उसको बोलता हूँ, ठीक है, ये मेरे मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरी रियलाइजेशन की बात करो, तो मैं जब भी बोलता हूँ तो एक बार बोला, 2 बार बोला, फिर उसको ऐसा लगता है कि ठोक रहा है, ठीक है। तो वो तो एक्चुअली में रियलिटी में यही है कि अगर 5 बार बोल रहा हूँ तो ठोक ही रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसका सॉल्यूशन तो नहीं है अभी कि उसका ध्यान आकर्षण कैसे करूं। हाँ, सबसे पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है, ठीक है। और दूसरा कि मैं इस स्थिति में भी मतलब जैसे कि ये भी जो काकी कह रहे हैं ना कि मैंने बोल दिया और फिर मैं अपने अंदर शांत हो गई, तो वो स्थिति भी एक बार पसार हो चुकी है, मतलब कि लेकिन उसमें तृप्ति नहीं हो रही है। वही क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मतलब जैसे कि उसको बोला और उसने नहीं किया, तो मैं अपने आप से अंदर शांत नहीं बह रहा हूँ, क्योंकि वो मतलब मैं इतना तो भी पहचान गया हूँ कि अल्टीमेटली तो परिवार का सदस्य है, मतलब तो और वो है और उसमें वो नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो कैसे ना इस चीज की पीड़ा बनी हुई है। बहुत बढ़िया। और इसका आंसर भी नहीं है, अभी भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। मतलब है, कहते हैं कि अध्ययन करना पड़ेगा, समाज करना पड़ेगा और ये जो करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज की प्रोसेस भी एक लॉन्ग प्रोसेस है। और वो लॉन्ग प्रोसेस में कहीं ना कहीं मतलब मेरा जो पीछे रहता है कि मतलब वो सूर्य करना है या तो फिर आपको भी मतलब बुलाना है, तो ये क्यों दिमाग में रहता है? क्योंकि ये दिख रहा है कि डे टू डे लाइफ में तो क्या है कि ऑफिस आया, ऑफिस में काम किया 8 घंटे, तो वो तो एक स्टेबल माइंड में कर रहा है, लेकिन जब भी ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उसके सॉल्यूशंस नहीं होते। देखो, बहुत ही बढ़िया बात हो गई, बहुत शानदार। देखो, इतना ओपनली अपन बात कर पाएंगे तो ही कुछ निकलेगा। देखो क्या हो रहा है, अपने को ये मानना ही समझना ही पड़ेगा, समाज ठीक हुए बिना हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे पति पत्नी ठीक हो जाएंगे, असंभव है। यदि ऐसा हो जाता तो समाज के लिए काम ही कौन करेगा? क्यों करेगा? समाज के लिए काम करने की जरूरत ही कहाँ है? तो यही जो पीड़ा है, जैसे जो बोला कि हमें पता नहीं लग रहा, मान लो पहले ये पता ही लग जाए कि दुखी है, आपको तो पता लगेगा ही, क्योंकि यदि आपको नहीं पता लगेगा तो आपके अपने बताएंगे। तो ये तो जागृति है कि हमें पहले पता लग जा रहा है। ये जो अपने में दिख जाना कि मैं इरिटेट हो गया, नहीं तो आपको जिनके साथ आप कर रहे हो वो बताएंगे, भैया बहुत हो गया, अब ज़्यादा मत बोलो। तो सिग्नल तो चीख चीख के आएगा सब तरफ से, है ना, हर तरफ से, क्योंकि अस्तित्व में तो डिजाइन है ना। जैसे पहले हम लोग मान लो पोल्यूशन करते रहे, अब वो सीजनल चेंजेस के रूप में तो रुकने वाला नहीं ना, वो तो बताएगा। तो प्रकृति जो बता रही है तो अपने घर के लोग तो बताने ही वाले हैं। तो सिग्नल तो एक्चुअली उल्टा है, यदि हम अर्ली नहीं पकड़ेंगे तो बड़ा होके बताएगा, क्योंकि हमको जब तक सुनाई नहीं देगा उस इंटेंसिटी में बताया जाएगा वातावरण से, परिवार के सदस्यों से। तो ऑप्शन ये नहीं कि हमें पता नहीं चलेगा, पता तो चलेगा। जितना लेट पता चलेगा उतना गहरी समस्या होने के बाद पता चलेगा। जैसे कई बार जिनके माता पिता बच्चों से दोस्ती होती है तो वो बच्चे पहले ही बोल देते हैं कि देखो मम्मी मेरा इसके साथ अफेयर चल रहा है, इसका कुछ बताओ आप क्या करें, है ना। नहीं तो फिर पड़ोसियों से पता चलता है, नहीं तो फिर जब वो भाग जाते हैं तब पता चलता है। पता तो चलता ही है पता तो चलेगा ना, जो है वो मैनिफेस्ट होगा, है ना। हम कितनी जल्दी पकड़ ले रहे हैं ये हमारी जागृति का स्तर है, फिर उसको हम कैसे करेक्ट कर ले जा रहे हैं, उस सिद्धांत को पकड़ ले रहे हैं, वो मामला है। हाँ, वशिष्ठ कुछ कह रहे हैं। अभी कई बार शाश्वत के साथ होता है कि वो फ्रेंड के साथ फिरता है तो किसी का टॉय लेके आ गया या किसी को मारता है, जो भी है। अभी उस वक्त मेरे और जिनल में डिस्कशन होता है कि अभी हम लोग उसको डांटेंगे तो कल हमें सच नहीं बताएगा। हाँ, अभी तो मैं उसको जो भी है उसने गलत किया तो हम लोग उसको बोलने का नहीं है। वो उसको एक बार हमारे साथ जो भी है वो सच बोलेगा, उसके बाद क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे। शायद उसको शांति से एक्सप्लेन करना है, जो भी करना है, क्योंकि एक बार अभी से वो बंद कर दिया वे तो वो शेयर ही नहीं करेगा। बिल्कुल। तो वो बहुत मतलब है, क्योंकि अभी तो ये तो छोटी चीज है, कल बड़ी चीज करके आएगा तो नहीं बताएगा फिर वो, क्योंकि उसको मालूम है कि बताएगा तो ये डांटेंगे। बिल्कुल। तो भैया ये पक्का मान के चलो, जिस तरह की अब समस्याएं बढ़ रही हैं समाज में, हमें माने कि हम समाज पे काम नहीं करेंगे, केवल अपने परिवार पे काम करेंगे और हमारे घर वो समस्याएं नहीं आएंगी, ये असंभव है। दूसरा कि वशिष्ठ पॉइंट को थोड़ा इलैबोरेट करता हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ कि समझो कि अगर शाश्वत ने कल जाकर के कुछ गलत कर भी दिया और उसने बता भी दिया, अपने हाथ में कुछ नहीं है। अपने आप में अपने हाथ में कुछ भी नहीं हाँ। है, अनटिल एंड अनलेस कि मतलब
जैसे कि वही सिचुएशन हो गई कि घर में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स है और अपने को सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, ठीक है, हम लोगों को हमारी नहीं, सलूशन तो दिख रहा है। हाँ, मतलब उस रेफरेंस नहीं कि समाज पे काम करना पड़ेगा, उसकी स्वीकृति नहीं हो रही अभी। उसकी स्वीकृति जब तक नहीं होगी ना, तब तक शाश्वत ने आज भले ही बता दिया, कल जाकर के कोई बड़ी गलती करती वो भी आगे के बता दिया, बट दैट इज एंड, उसमें आगे कुछ नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। नहीं तो देखो, मैंने ये जब तक वो स्वीकृति नहीं आएगी कि नहीं काम करना पड़ेगा, जब तक बेल्जियम को सुधार नहीं देंगे, जब तक बेल्जियम को ठीक नहीं कर देंगे वशिष्ठ भाई, तब तक बेसिकली देखो क्या है, ये अपन को पहचानना पड़ेगा। हमारे बच्चों के साथ दुर्घटना, समाज ठीक नहीं है और दुर्घटनाएं ना घटें असंभव है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को हम ही संस्कारित कर देंगे, ये संभव ही नहीं है। उनके साथ भी लोग धोखाधड़ी भी करेंगे, है ना, जो भी संबंधों को लेके भी समस्याएं आएंगी, सारी आएंगी, अपने ही बच्चों के साथ आने वाली हैं, क्योंकि अब तो परसेंटेज बढ़ रहा है ना, स्टैटिस्टिक्स बोलेगी ना, बढ़ती जा रही। और मतलब जो एक मान्यता के साथ श्रद्धा के साथ चलते हैं, हाँ। अगर मैंने सही किया है तो मेरे साथ सही ही होगा। नहीं, संभव ही नहीं है। समाज जो है वो तो उसका रूप दिखाएगा ही, क्यों नहीं? कितना ही सही करो। इसीलिए तो इस रेफरेंस से भी मतलब जैसे कि बाय लक है कि मतलब बाय चांस आ गया कि आपके साथ सही हो गया क्योंकि आपने सही किया था, वो हम लोग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, काम ही करना पड़ेगा। भैया यही मैं कहना चाहता हूँ, समाज की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, हम भय से और चिंता से ग्रसित हुए बिना रह ही नहीं सकते। क्या भय है? अपन ने अपना टाइम जैसे भी निकाल लिया, दूसरे को कल कौन किसको क्या टोपी पहना गया, क्या गड़बड़ी करेगा, इसकी ये तो जब तक सारे लोग नहीं सुधरेंगे तब तक कैसे होगा। यही चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है कि मैं दूसरों को प्रभावित करता हूँ, दूसरे मुझे प्रभावित करते हैं, जब तक सब नहीं सुधरेंगे। अब इसकी जिम्मेदारी ले कौन? तो हाँ, तो यदि हमें लगता है कि हमें अपने बने बच्चों पर शाश्वत ठीक से निकल जाए, ये 20-30 साल 40 साल काम करेंगे तो ही ऐसा होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। समाज पे ही काम करना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या हो रही, हम समाज पे काम करने का मन ही नहीं बना रहे। हमें लग रहा है ये टू बिग काम है, हम अपने ही काम को करते रहें और बच्चा ठीक हो जाए। ये कैसे होगा? ये तो संभव ही नहीं है एकदम और हो भी जाए किसी घटनाक्रम में तो हमारा तो परिवार बड़ा है ना भाई, किसी ना किसी के साथ घटेगा, उसकी पीड़ा होगी। उसमें भी ऐसा होता है कि एक्चुअली जब समाज में भी काम, हाँ, उसमें समाज में भी काम करने की ये इच्छा भी इवन होगी, लेकिन जब हमारी पात्रता या योग्यता पे हमने काम नहीं किया होगा, उसकी भी क्लैरिटी नहीं होगी, तो क्या लगेगा अभी इतना बड़ा समाज तो मेरे अकेले से क्या होगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। अब क्लैरिटी नहीं है इसलिए फिर वहाँ पे कोई उसको हाथ ही नहीं लगाएगा। नहीं ऐसा नहीं। देखो क्या है बोनी, ये चूंकि दर्शन आ गया, इसमें पूरी क्लैरिटी आ गई, ये बात ठीक है। उसके पहले तो ये दिक्कत थी कि समाज माने करें क्या। अब ऐसा है, अब हमें दिख रहा है, अब अनुकूल वातावरण बनाना है, परिवार की अनुकूलता को बनाना है ना उनकी, क्योंकि अब इसमें क्या है, मैं परिवार को छोड़ के समाज में उपयोगी हो ही नहीं पाऊंगा। नहीं, लेकिन वो आप जो बता रहे हो, मैं अभी रिसेंट की सिनेरियो की, हाँ नहीं, रिसेंट की बता रहा हूँ, अब मैं अपनी नहीं अभी सपोज फॉर एग्जांपल जिसको ज्ञान नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, जीवन विद्या की नहीं है, ये सब है, अभी उसके लिए ये कोई भी प्रश्न है, अभी उसको ऐसा लगता है कि समाज में मैं सपोज ये उसको उतना मालूम पड़ गया है कि भाई हाँ ये सबके पास से सीख रहा है, तो अभी सभी कितने बच्चों को मैं सुधारने जाऊँ, समाज में कितने सुधारने जाऊँ, क्योंकि नॉर्मली अभी भी देखते हैं तो हम समाज में कभी पार्टिसिपेट करते ही नहीं। नॉर्मली जो यंग जनरेशन है कभी समाज की बात करेंगे तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, क्योंकि उसको उससे लगता है कि इससे कुछ रिजल्ट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसको अभी उसका जो यूजफुलनेस है, उसकी उपयोगिता वो भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो भी समाज को भी लीड कर रहा है उसमें भी क्लैरिटी नहीं, वो भी द्वंद में ही है, उसको भी क्वेश्चन मार्क है। तो अभी जब तक उसको सही की समझ और उसकी क्लैरिटी, उसकी पात्रता या योग्यता नहीं बनती, जब ये हो जाता है, जैसे कि बाबा जी को हो गई, बाबा जी को क्लियर हो गया, तो अभी उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई चलो 7 लोग हैं तो मैं दुनिया को कब सुधारने जाऊंगा। अभी उनको ऐसा लगेगा, अभी क्लैरिटी नहीं होगी तो वो 7 लोगों में भी एफर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाबा जी ने मरते दम तक उन्होंने वो एफर्ट किया क्योंकि उनको क्लैरिटी है। मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ, देखो अभी क्या है, 2 मॉडल है।
एक अनुसंधान, एक शिक्षा, अध्ययन विधि। अपन अध्ययन विधि वाले मॉडल में है, ठीक है। तो अपने को अब पहले ही पता चल जा रहा है। देखो इतना इतना अपन निष्कर्ष ही नहीं ले पा रहे थे ना कि यदि मेरे बच्चे को, मुझे सम्यक को देखना है कि उसके साथ दुर्घटनाएं ना घटें, इसकी कोई बल्कि चांसेस इसी के ज़्यादा हैं, घटेगी। दुर्घटना का मतलब उसके अभी पति पत्नी में झगड़ा चलेगा, यही दुर्घटना है। और तो क्या, देखो दुर्घटना का मतलब एक्सीडेंट नहीं है, वो तो शरीर का होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। दुर्घटना का मतलब है परस्पर कन्फ्लिक्ट। दुर्घटना बराबर परस्पर कन्फ्लिक्ट। सबसे बड़ी दुर्घटना अपने आप में कन्फ्लिक्ट, इसका नाम है दुर्घटना। अभी हम दुर्घटना, जैसे किसी से पूछो भाई क्या गड़बड़ चल रहा है, भैया थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, वो बच्चे का एडमिशन कराने के लिए हमें उसका नीट में नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतने पैसे चाहिए, इसको हम मान रहे हैं अभी समस्या। समस्या है इनर कन्फ्लिक्ट, है ना। तो उसमें कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, ये संभव नहीं है। और उसकी संबंधों में कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, ये भी संभव नहीं है ना। कब तक, जब तक वो समझदार नहीं हो जाए, फिर समझदारी के लिए काम करे। तो अभी जो हमारे में समझदारी आएगी, वो लक्ष्य के लिए काम करने के तहत ही समझदारी आएगी। तो यदि अब तो अपन को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया कि भाई समाज के लिए काम करना है। समाज के लिए क्या करना है, इस प्रोसेस में अपने को समझदारी आएगी। ये मैं कह रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो कि पहले समझदारी आएगी फिर समाज में काम करेंगे। किसी लक्ष्य को स्वीकार लेने से उसके लिए समझदारी आती है। जैसे आपने स्वीकार लिया कि मुझे यार आईटी का बिजनेस खड़ा करना है, चाहे कुछ भी हो, अब आपको आईटी के सारे ज्ञान आने शुरू हो जाएंगे। पकड़ में आ रहा है सब कुछ। अभी भी ऐसे ही हुआ है, अधिकतर लोगों को ABCD नहीं पता रहती, मुझे करना क्या, बस बिजनेस करना है बड़ा। और उसके बाद वो आते हैं, उसके लोग भी मिलने रहते, सारा कुछ होने लगता है। तो अध्ययन प्रक्रिया ऐसी है। लक्ष्य तो है ही, क्योंकि लक्ष्य तो अभी वही तो सबसे पहले पकड़ा ना कि भाई सपोज अभी मेरे में भाव निरंतर नहीं बन रहा है। हाँ। अभी वो मेरा लक्ष्य हो गया कि भाई मेरे में भाव निरंतर बनाना है, तो उसके लिए हम पूरे अप्रोच करेंगे। वो अप्रोच करेंगे मीन्स समझदार हो, तो समझदार होते वो क्लैरिटी आती है, तभी हम समाज में थोड़ा सा चेंज है, ये बढ़िया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे में भाव बना रहे। एक अभी हमें लग रहा है समझदारी से भाव आएगा। समझदारी कहाँ से आएगी? समाज जो लक्ष्य है ना मेरा, अखंड समाज, इस लक्ष्य को स्वीकारने से ही भाव स्थिर होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, अंतर है दोनों में, थोड़ा सा बहुत माइनर अंतर है। माने इस लक्ष्य को स्वीकार लेने से, माने भाषा के रूप में नहीं, वो हमें फील होगा यार कि यार ये क्या हो रहा है समाज में, ये गरीबी कैसे, इसको स्वीकारेंगे तो ही वो समझ, माने क्या है बेसिकली, इसका सलूशन भी समझ का हिस्सा है ना, उसका सलूशन दिखेगा ही नहीं। फिर दूसरा, उसमें कितना टाइम फ्रेम लगेगा ये भी समझ का हिस्सा है। नहीं तो क्या हो गया कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा यार मेरा इंजीनियर क्यों नहीं बन जा रहा है 5 साल में, 10 साल का है तो, क्योंकि हमें पता है इसका प्रोसेस 22 साल का है ना। तो ये प्रोसेस भी दिखेगा तो दिक्कत क्यों नहीं आती है, क्योंकि प्रोसेस दिख रहा होता है। तो हमें फिर समाज में भले ही 50 साल लगेंगे, लेकिन मुझे पता है इसका इतना ही लंबा प्रोसेस है, तो समस्या नहीं है। लेकिन वो क्लैरिटी हुई, मींस वो समझ ही हुई कि पहले वो समझ हुई कि भाई टाइम फ्रेम की समझ, फिर वो प्रोसेस की समझ, ये वो क्लैरिटी हुई, इसीलिए भी वो हमारे लिए दिक्कत नहीं कर रहा। ये ठीक है, लेकिन वो समझ नहीं होगी तो वो दिक्कत ही करेगा, वो फिर छोड़ ही देगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैंने 1 साल दिया, 2 साल दिया, 3 साल दिया, लेकिन ये सब तो सुधरने वाले ही नहीं है, तो वहां पे वो छोड़ देगा। लेकिन उसको वो भी क्लैरिटी है कि भाई ये प्रोसेस है, ये जो सोच है वो सोच होने में इतना टाइम लगेगा, ये इतने सारे के साथ कनेक्टेड है, ये सब जो सस्थित है उसको वो फील कर पाएगा, बिल्कुल वो कंटिन्यूअसली उस पे एफर्ट करता ही रहेगा, ऐसे ही। क्योंकि उसको क्लैरिटी है, वो उसने वो फील भी कर दिया, उसको वो क्लियर हो गया। तो वो एंगल से बिल्कुल। तो अभी क्या हो गया कि वो सूचना आई गई अपने पास पूरी, अच्छी बात है कि इसमें पूरा आ गया। तो अभी तक देखो हम लोग ये मानते थे कि पूरी दुनिया को कैसे सुधारेंगे। अब देखो एक ओला उबर आके पूरी दुनिया में अपना प्रोसेस को चला दे रहा है, और बहुत कम समय में, है ना। गांधी का उदाहरण तो अपने पास है ही, जहाँ पे सूर्योदय भी ब्रिटिश राज में होता था, सूर्यास्त भी होता था, फिर भी माने कहने के लिए अपन गांधी को एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, माने उनके साथ फिर हजारों लाखों लोग जुड़े, बट शुरुआत कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति से हो रही है।
एप्पल को लेके, माइक्रोसॉफ्ट को लेके जितने भी स्टार्टअप्स हैं या जितनी भी डिस्कवरीज हैं, चाहे उसमें न्यूटन व्यक्ति ही है। तो अच्छा, अपने साथ तो अब क्या है कि व्यक्ति के साथ कई व्यक्ति हो गए हैं। तो ये इतना टफ नहीं है एक्चुअली, समाज को सुधारना इतना टफ नहीं है। 20-40 साल में ये हो जाएगा कंप्लीट, यदि अपन तो बेसिकली समाज का नियम समझ में आ जाए, अपने बच्चों के साथ कैसे संस्कारित करेंगे, ये सारा पकड़ में आ जाएगा तर्क में। उसके बाद उस पर एक्टिविटी को करना पड़ेगा। उस छोटे छोटे, अपने को 1 बजे कोई मीटिंग है तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपने को। वो स्टेप्स भी अब दिखने लगेंगे और ये भी दिखेगा कि यार एक लंबा प्रोसेस है। और उसकी तो बेसिकली जब हम कोई काम, जैसे मैं बताता हूँ ना, जैसे जिसको पता है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, 2 साल कोचिंग करनी है, फिर 4 साल इंजीनियरिंग करनी, तो उसको प्रोसेस में परेशानी नहीं हो रही थी, प्रोसेस क्लियर है। तो फाइनली अपने को ये समझ में आएगा, हम सब चूँकि माता पिता हैं और छोटे बच्चे भी हैं, हमें जो हमारी कामना है कि हम अपने बच्चों को वो सही अर्थों में सुखी हो पाएँ, इसमें सफल होना है तो सामाजिक जो लक्ष्य है उसको स्वीकारना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। उस काम करने के प्रोसेस में अपना अध्ययन होगा। तो भैया, तो एक बात तो ये समझ में आती है कि जो आपने बताया ना, तो उसमें मेरे को ये लगता है कि उसकी जो वो गंभीरता है ना, वो हम नहीं ले पा रहे हैं। आपने जो जिस तरह से बताया कि आप अपने परिवार में किसी भी तरह से कुछ भी कर डाले लेकिन आप सुरक्षित नहीं हैं, संभव ही नहीं है। तो वो बात है ना कि हमारे गहराई में ऐसी रहे कि हम तो सुरक्षित हैं, हम परिवार में संस्कार दे पा रहे हैं, हमारे बच्चे संस्कारी है और हम भी संस्कारी है और हम एक वातावरण से गुजर रहे हैं, तो हमारे बच्चे में, हमारे परिवार में तो कुछ नहीं हुआ। ये एक अच्छी तरह से घुस गया है और ये बात है ना, बहुत डेंजर है, क्योंकि ऐसा है नहीं। जैसे नहीं, लेकिन आप यदि थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको दिख जाएगा कि ऐसा नहीं हो रहा है। अपने ही परिवार में नहीं हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हो नहीं सकता ना, नियम ही नहीं है ना ऐसा। मेरे पैरों में माने नहीं आता ना। परिवार को अपन ऐसा माने, अपनी बहन के बच्चे हैं, वो भी परिवार का हिस्सा है। थोड़ा सा अपन बड़ा करेंगे तो दिख जाएगा कि मामला गड़बड़ा रहा है। और थोड़ी थोड़ी स्थिति भी देखे परिवार में तो ये दिखेगी, दिखता ही है। तो इसका मतलब हम माने वो ऑस्ट्रिच की तरह हम आंख बंद कर लेंगे इसलिए समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसा तो नहीं होना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद को संस्कारित होना प्री रिक्विजिट है, पर्याप्त नहीं है। समाज को संस्कारित करना ही पर्याप्त है, उसके लिए अपनी तैयारी होना में हमें समझदार होना प्री रिक्विजिट है। ये अंतर है। तो हम अपनी को समझदार क्यों बना रहे हैं? समाज को समझदार करने के लिए अपने को समझदारी प्री रिक्विजिट के रूप में है। इसलिए एक वास्तविकता ये भी है कि अभी देखो तो सबके दिमाग में ये लग रहा है कि अभी इस उम्र है, इस उम्र में कुछ नौकरी व्यापार धंधा करना है और एक हद तक हमें एक सक्सेस पाना है, और ये सपने सबके दिमाग में रहते हैं। एकदम ठीक है। जब तक वो सपने नहीं पाए होते हैं तब तक पहले प्रायोरिटी में, तीव्र इच्छा में तो यही आएगा, राइट। और ये जब बात आपने बताया ना कि उसकी जो सेंसिटिविटी, उसकी गंभीरता, तो इतनी उसकी प्रायोरिटी नहीं रहती है। एक बार एक वातावरण बनता है तो उसमें लगता है कि नहीं यार, ये तो बात ऐसी बात है कि वो करना तो चाहिए, लेकिन 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद धीरे धीरे छूटता जा रहा है और उसका इम्पोर्टेंस बिल्कुल कम हो जाता है। तो जो जिस जगह जो टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही। और हम भी देख रहे हैं कि अब मेरी बात करूँ तो मैं भी लास्ट 4 साल में जो लगा हूँ, तो फिर भी मेरा कुछ ना कुछ फोकस पासा बिजनेस में तो रहना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट जितना है उतना इम्पोर्टेंट, उससे भी ज़्यादा बिजनेस में फोकस करना है। बहुत ही बढ़िया। ये जो आप बात कर रहे हैं, देखो इसमें जो इतनी खुल के देखिए क्या है, हर व्यक्ति की सफलता है हैंड ओवर कर देना। जो 8th हैबिट है ना स्टीफन कोवे की, पासिंग ऑन द लीगेसी। तो हाँ, तो एक्चुअली आपकी जो उम्र है, मतलब हम लोगों की, जैसे मैं 47 में छोड़ दिया जॉब, है ना, हम लोगों की जो उम्र है, और हम लोग वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो किसी वजह से जो जितना हमें चाहिए उससे अधिक आ गया, है ना। जब मैं ललितपुर में था तो मैंने तो नहीं सोचा था कि गाड़ी होगी,
है ना, गाड़ी भी हो गई, विदेश यात्रा भी हो गई, दुनिया भी देख ली, है ना, और इस दर्शन की रोशनी में वो समीक्षा भी हो गई। तो अब क्या करना है, ये उम्र के साथ भी प्रोग्राम है। जैसे 20-25 साल के, 30 साल के लोग हैं, 35-40 में, इनकी अपेक्षाएं कुछ अलग हैं और ठीक है, वो इनको लगना चाहिए ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। तो अपने को धीरे धीरे मेंटरिंग रोल में आना चाहिए, है ना। तो एक जो मैं बोल भी रहा था कि अपन 4 बजे के बाद अपन लोग एक कोर ग्रुप में बैठना चाहिए सबको प्रधान रूप में। तो अपने को ये समझ में आएगा कि यदि हम सफल भी हुए बिजनेस में, जो गुरु बनाता है, तो इसका मतलब हुआ कि हमने ऐसे लोगों को तैयार कर दिया कि अब ये मेरे से आगे ले जाएंगे, तभी हम फ्री होंगे। देखो एक और अच्छी बात है, माता पिता कब स्वतंत्र होते हैं बच्चों से, जब उनको ये लगता है कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी लेने योग्य हो गए। तो जिम्मेदारी को छोड़ देना जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं है, जिम्मेदारी को पास ऑन कर देना, कि दूसरे जिम्मेदार बना देना, तभी जिम्मेदारी से मुक्ति है। तो जिम्मेदारी की तृप्ति ही जिम्मेदारी से मुक्ति है ना। तो अपने को ये भरोसा आ जाए, बल्कि नहीं आए तो इनको, ये जो अपने बच्चे बैठे ना, इनको बोलो कि भैया तुम इस रोल को लो, मैं इससे विड्रॉ करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेंटर के रोल में हूं, तुम फंसोगे तो बताऊंगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हो सकता है 10-20% कम हो, लेकिन ये बाउंस बैक होगी। मतलब होता है ना, एक आदमी तैयारी करता है पीछे आने की और फिर जंप लेता है। तो इनको जो, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं आएगी इनके ऊपर, तो वो इनके भी दौड़ेंगे नहीं 10 जगह दिमाग। तो इस टीम को, कोर टीम को एम्पावर किया जाए कि भैया ग्रोथ ये हम चाहते हैं, कोर टीम उसको संभाल ले कि हाँ हम इस ग्रोथ को लेंगे, अपन उससे बड़ी ग्रोथ पे काम करें जो समाज को संभालने का काम है। ये तभी इनमें वो मार्गदर्शक और रोल मॉडलिंग तय होगी। अभी भी पूरे विश्व में मुश्किल से, माने यदि आप डेटा उठाओगे, अभी भी देखना उठा के, जिनके पास घर का मकान है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, वो भारत की 1% से कम पॉपुलेशन है। तो हम ऑलरेडी उस 1% का हिस्सा हैं। उसके बावजूद हम देने की स्थिति में, देने का मतलब समाज को कुछ खड़ा करने की स्थिति में, तो हमसे ही अपेक्षा एक्चुअली समाज को। तो प्रायोरिटी सेटिंग क्या होगी, इनके ऊपर विश्वास किया जाए। अच्छा ऐसे भी पकड़ो, हम 5 साल और यदि ये इस लायक नहीं बने, टीम इस लायक नहीं बन पाई कि जो ग्रोथ दे पाए, तो 5 साल बाद ये डुबाएंगे। और तो क्या करेंगे भाई, हमारे रहने से सस्टेन हो रहा है, तो किसी समय तो हमें हाथ खींचना है। तो एक्चुअली जब हाथ मजबूत हैं तब खींच लिए जाएं, और देखा जाए तो हम हाथ लगा सकते हैं वापस, है ना, क्योंकि अभी वो है तकलीफ में है तभी हाथ दे सके ऐसी तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि 50, देखो भारतीय परंपरा भी रही है, राजा भी वो राजकुमार को डिक्लेयर कर देता था कि भैया अब तुम हो यार राजकुमार, है ना, या कोर टीम को डिक्लेयर कर देता था। उसके बच्चे यदि लगता है कि नहीं है उस लायक, अपने यहाँ तो खुशहाल स्थितियाँ हैं। वानप्रस्थ की डिजाइन ही वही है, डिजाइन ही वो थी कि इवन ब्याह शादियों में नहीं जाते थे। हाँ 60 साल के ऊपर वाले, है ना। तो अपन को समाज को संस्कारित का अपन प्रायोरिटी लें, और वो तभी ले पाएंगे जब ये लोग इसको जिम्मेदारी को, हमारे जो ग्रोथ के रेट जो भी डिजाइन है, इनको कहना चाहिए हमें ग्रोथ करनी है, हम सपोर्ट करेंगे, तुम ग्रोथ करो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। और अपने को समाज को खड़ा करने में लगना पड़ेगा, क्योंकि समाज खड़ा होगा तो ही परिवार सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, संभव ही नहीं है। और परिवार सुरक्षित रहेंगे तो इंडिविजुअल सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो हमारे पास वो दिक्कतें आएंगी ही हर हालत में। हमारे का मतलब हमारे पड़ोसी, भाई हमें कंसर्न होता है ना, पड़ोसी की लड़की के साथ समस्या चल रही तो हमको दिक्कत तो होती, महसूस होती ना। अभी वही भाई लेके आए कि अपने को लगता है ना यार, हमारे ही आसपास ये सब घटनाएं क्यों घट रही हैं, और ये तेजी से घट रही हैं। तो बहुत क्यों, उसके में कारण क्या है कि हम केवल बता करके नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमें कूदना पड़ेगा यार। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा उसको, जैसे अपन बिजनेस में नहीं लगते हैं, तो एक्चुअली जब हम सोशल लक्ष्य को स्वीकारेंगे ना यार, समाज में व्यवस्थाएं खड़ी करनी है। वो अपने पास तो पूरा फ्रेमवर्क है, 5 शिक्षा, संस्कार, प्रधान, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन, विनिमय, न्याय, तो हमारे पास तो पूरा फ्रेमवर्क है बोनी। तो किसी समय अपने को स्वीकारना पड़ेगा, बड़े के लिए काम करना है, छोटे के लिए जितनी चाहिए। हम जो लोग बैठे ना, हम वो पहले ही 1% पॉपुलेशन का हिस्सा है, और थोड़ा करेंगे तो हम 0.1% में आ जाएंगे, उतना ही है हम लोग। फिर भी हमें लग रहा है कि नहीं ये कम है, तो कैसे समाज का कौन ध्यान रखेगा। एक्चुअली उसके लिए काम करेंगे, ये वाले काम अपने आप सेटल हो जाएंगे, क्योंकि और
जिनको वो करना, जैसे मैं सम्यक को तो नहीं बोल रहा कि तू मेरे साथ आ जा, मेरा बेटा, उसको तो अभी अपने को इसके योग्य बनना है ना, भरण पोषण करने योग्य, उसकी स्किल्स को उसको होन करना है। जैसे इन लोगों को अभी इस पे काम करना है, अपन को थोड़े बड़े काम करने हैं और इनको सपोर्ट करना है, तो ये मिलजुल के चलेगा पूरा डिजाइन। गजब डिजाइन है भाई। और दूसरी बात, अपने को उससे तृप्ति नहीं होनी है, यदि उसको नहीं कर पाए तो आएगी नहीं तृप्ति, क्योंकि अपनों में जो आँच आएगी, जो बुराइयां चल रही समाज की, उससे जब वो अफेक्ट होंगी तो अपने को पीड़ा होगी, फिर हमें लगेगा कि यार ये वाला काम हमने मिस कर दिया। और इसमें भैया जब भी बहुत नजदीक में दुर्घटना होती है ना, तभी बहुत पीड़ा बनती है। अरे भयंकर भाई, हमारे ही भाई बंधु बहनें है ना, थोड़ा सा हम कनेक्टेड तो रहते ही है ना, आसपास जो घटता है अपने को तो तकलीफ भयंकर है भाई। इसको तो ये समाज, इसलिए मेरा पूरा फोकस यही है भैया, समाज लक्ष्य से कम में मानव की ग्रोथ नहीं होगी। और ये एग्जिस्टेंशियल डिजाइन है, ये युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, ये हम सब भयंकर रूप से प्रभावित हो रहे हैं, हो चुके हैं, जो रेट बढ़े हैं चीज़ों के, और ये तो दिख रहा है जो धरती बर्बाद हो रही है। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये अपनी है। वो कहते हैं अफगानिस्तान में जो युद्ध हुआ, हाँ। तो सब लोग जीव बचाने के लिए जो प्लेन में लटक रहे थे, अभी बताओ यूक्रेन कितना। में देखो तो वो रेप और सब कुछ ये देख हम सुनते हैं, तो लगता है कि ये इसी धरती पे हम रह रहे हैं यार, हमारे साथ के लोग हैं, तो ये जब तक हम उसको फील नहीं करेंगे, अपन उस संवेदनशीलता को संज्ञान नहीं बताया, पता लगा कि यार शिक्षा में काम करना पड़ेगा, शिक्षा के कंटेंट को बदलना पड़ेगा, है ना, इस पे काम करना बताया पड़ेगा। ना कि कुछ नज़दीक के लोगों को कुछ होता है तो उनको ये बहुत अंदर से ये लगता है, तो ये समय में तो हमको लगता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम वो एक वास्तविक वो एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ एक्शन पॉइंट निकाले और उसके लिए कुछ एक एजेंडा बनाए और वो दिशा में काम करे, ऐसा तो बहुत कम होता है। तो हाँ वही, तो यदि हमने एक बार लक्ष्य स्वीकार लिया ना, तो एजेंडा, उसके बाद हमें रास्ते दिखेंगे। इसका भैया स्थूल उदाहरण पकड़ेंगे, हाँ तो मैं मेरे गांव की, हमारे मोहल्ले की ही बात करूं, हाँ तो एक घर छोड़ के एक घर की बात करेंगे, तो एक घर छोड़ के एक आदमी कैंसर से मरा है, थोड़े दिन मर जाता है, उसके बाद फिर हम मतलब शोक मनाते हैं, ये करते हैं, अच्छी बुरी जो भी ऐसी बात करते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल होके चले जाते हैं। ये कैसे हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं और कोई भी एक्शन नहीं। हो ही रहा है, हर जगह पे हो रहा है, खाली ये मतलब सुन उदाहरण। मेरे ब्रदर इन लॉ ब्लड कैंसर से डेथ हुई, मेरे ब्रदर इन लॉ की ब्लड कैंसर से डेथ हुई, जिसने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया, स्मोकिंग नहीं की, तंबाकू नहीं खाया, है ना, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में जिस तरह का फूड अवेलेबल है, वो उसमें आरआरबी में थे, रूरल बैंक, है ना, तो उनको जो खेतों में घूमना, जिस तरह के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, कब कौन किस चीज़ से प्रभावित हो रहा है, हमारे आसपास थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत हालत ख़राब है। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड, कोरोना में डेथ हो गई उसकी, आगरा में, है ना, उसकी भी हुई, उसके जीजा जी की हुई इंदौर में। अब ये सब दुर्घटनाएं बने, कोरोना वगैरह क्यों होना चाहिए भाई, ये सब हमारी बेवकूफ़ियों से हो रहा है। तो इसके लिए जब तक मानो, अच्छा हो क्या रहा है, पैसे की अंधी दौड़ में हो रहा है कोई, फिर बाद में पता चल रहा है यूएस के लोग ही फंड कर रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा भैया, है ना, वैक्सीनेशन को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम सब नहीं प्रभावित होंगे, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो हम हो ही रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं, हम देखना नहीं चाह रहे कई बार डर के मारे, लेकिन आंख बंद करने से तो वो डर आएगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ना। फिर आता है क्या हम इतना बड़ा कर सकते हैं, तो समझ में आता है हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता इसको। हाँ, तो बात वही कि मान्यताओं का इतना बड़ा प्रभाव है, मान्यताओं का जो आपने बताया ना कि इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा प्रभाव है कि जो कुछ ये वातावरण नहीं बनता तो उसमें से आगे बढ़ना तो बहुत, एक आपने बताया ना कि कुछ लोग वो पकड़ पाते हैं, हाँ शुरुआती दौर में, वही है ना, और बाकी को वो अच्छा है ऐसा करके छूट जाता है, लेकिन कुछ लोग पकड़ के आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, जो सुरेश भैया ने बताया कि अध्ययन में कुछ लोग जुड़ते हैं, हाँ राइट,
तो क्या है कि ये बात का एक तो भैया रहता है कि एक वातावरण बनता है तो सब ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें तो कोई ये नहीं है दो है, लेकिन मेरा भी एक दायित्व बनता है कि ये वातावरण कैसे कैसे निर्माण करें। नहीं तो देखो, यदि अपन देखेंगे करना क्या है। अच्छा हाँ, खाने का टाइम हो गया, तो लंच के बाद एक परिवार व्यवस्था और एक जो गांव की व्यवस्था होनी है जिसका फिर मल्टीप्लिकेशन होना है, उसकी अपन कुछ झलकियां पे चर्चा करेंगे, है ना। तो एक व्यू बनेगा कि क्या करना है अपने को। बहुत बढ़िया, वो दिख जाए कि बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, काम इतना बड़ा नहीं है। बढ़िया, तो लंच के बाद मिलते हैं कितने, 2 बजे, 1 घंटा तो लग ही जाता है, 2 बजे मिलते हैं। हाँ जल्दी हो जाता है।